शास्त्र को खोलेंगे, पहला कुरिन्थियों की किताब 12 अध्याय, और वहां पर हम आज छठवें वरदान के विषय में सीखेंगे। तो पहला कुरिन्थियों की किताब 12 अध्याय और वहां पर 10वां वचन को हम देखते हैं। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 10वां वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। वहां पर लिखा है, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। तो मेरे प्यारों, अब हम 10वें वचन से गौर करेंगे। इसमें अभी हमने 4 वरदान यहां पर बचा है। एक है भविष्यवाणी के वरदान, और फिर इसके बाद आत्माओं की परख, इस वरदान को भी हमें सीखना है, और अनेक प्रकार की भाषा यानी अन्य भाषा के वरदान के विषय में, और भाषाओं का अर्थ, अनुवाद के, अन्य भाषा का जो अनुवाद, हालेलुया, इनके ऊपर भी हमें 4 ये वरदान बाकी है हमें सीखना। तो आइएगा हम 10वें वचन में से आज एक वरदान को हम सीखते हैं, जो भविष्यवाणी के वरदान। हालेलुया, भविष्यवाणी के वरदान के विषय में आज हम सीखेंगे, जो पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय और 10वां वचन में हमें मिलता है। हालेलुया, आप सभी लोग भविष्यवाणी के वरदान से परिचित होंगे कि भविष्यवाणी का शब्द आते ही लोगों को पता चल जाता है कि भविष्यवाणी क्या लिखा गया है। भविष्यवाणी का वरदान यानी भविष्यवाणी, वाणी मतलब शब्द, वचन, भविष्य की वाणी करना, भविष्य के विषय में क्या करना, वाणी करना। हालेलुया, तो इस वरदान के द्वारा हम भविष्यवाणी करने का एक अलग तरीका है, एक अन्य तरीका है। भविष्यवाणी का वरदान वही एक आत्मा के द्वारा दिया जाता है, पवित्र आत्मा। याद रखिएगा, पवित्र आत्मा के पास में ये सारे वरदान है, और वही पवित्र आत्मा हम सभी को यह वरदान देता है। किसी को बुद्धि का वरदान, किसी को ज्ञान का वरदान, किसी को विश्वास का वरदान, किसी को चंगाई का, किसी को सामर्थ्य के काम करने का, और किसी को भविष्यवाणी का। इन 9 प्रकार के वरदान को देने वाला पवित्र आत्मा ही है। और क्यों दिया गया है? ताकि ये लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, अन्य लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, अपने आप को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं, परंतु दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए यह वरदान दिया गया। मैं बारंबार आपको कहता हूं, हालेलुया। तो यह वरदान जो है भविष्यवाणी का वरदान, यह भी पवित्र आत्मा के द्वारा दिया जाता है। यह वरदान के द्वारा भविष्यवाणी करने का एक अन्य तरीका है। हालेलुया, इस वरदान के द्वारा एक व्यक्ति भविष्यवाणी करता है। हालेलुया, भविष्यवाणी करने का एक अन्य तरीका है। भविष्यवाणी जो शब्द है, इसको यूनानी में क्या बोलते हैं? यूनानी मतलब ग्रीक लैंग्वेज में हमें हर एक चीज का 3 लैंग्वेज में जरूर अध्ययन करना है। एक होता है हिब्रू लैंग्वेज में, इसका मतलब क्या होता है इब्रानी भाषा में, और एक होता है ग्रीक भाषा, यूनानी भाषा में इसका क्या मतलब होता है, और एक होता है रोमन की भाषा है लतीनी। हिब्रू यहूदियों का लैंग्वेज है, यूनानी भाषा यूनान लोगों का है, और लतीनी भाषा, लैटिन भाषा ये रोमन साम्राज्य लोगों का है। हालेलुया, इन तीनों भाषाओं में से अर्थ जानना बहुत जरूरी है। जब कभी भी आप बाइबल पढ़ते हैं तो इन तीनों भाषाओं में अर्थ जरूर जाकर पड़ताल कीजिएगा, जांच पड़ताल कीजिएगा, इसका क्या मतलब है। तो यहां पर भविष्यवाणी जो है यूनानी भाषा में क्या कहते हैं? यूनानी भाषा में इसको नाबा कहते हैं। नाबा का मतलब क्या है? नाबा का मतलब है कि एक झरना जो होता है, झरना जिसका अर्थ होता है कि झरने की तरह फूट निकलना। झरना फूट निकलता है। झरना तो आपने देखा होगा पहाड़ों पर, कैसे झरना फूट निकलता है, पानी बहते रहता है, और आगे की ओर बढ़ना, यानी आगे की ओर बढ़ना, फूट निकलना, झरना निकलना, फूट निकलना, और वह आगे बढ़ते जाना। हालेलुया, समझ रहे हो?
नाबा का मतलब है झरना की तरह फूट निकलना और आगे की ओर बढ़ना, या कुछ ऐसा घोषित करना, या फिर भविष्यवाणी एक ऐसा घोषणा करना जो केवल ऐसी चीज की घोषणा करना जो केवल दैवीय प्रकाशन के द्वारा, जो केवल दैविक प्रकाशन के द्वारा ही बताया जा सकता है। हालेलुया। तो भविष्यवाणी एक यूनानी शब्द में नाबा कहते हैं, जो झरने की तरह फूट निकलता है। झरना जैसे बहता पानी बहता है, निकलना, वचन निकलना और वह आगे बढ़ना, या फिर कुछ ऐसी घोषणा करना, एक ऐसी घोषणा करना जो परमेश्वर के द्वारा, हालेलुया, जो दैवीय प्रकाशन के द्वारा ही वह समझाया जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। भविष्यवाणी का जो वरदान है, यह किसको दिया जाता है? भविष्यवाणी का वरदान, अर्थात ये सारे वरदान जिसके विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं, यह वरदान सभी के लिए नहीं है। यह वरदान सिर्फ विश्वासी लोगों के लिए दिया जाता है, जो उद्धार पाए हुए हैं, जो यीशु मसीह में उद्धार को पाए हुए हैं, जो यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध किए गए हैं, धोए गए हैं, उद्धार पाए हैं, जिनका उद्धार हुआ है, और जो यीशु पर विश्वास करते हैं, उन लोगों के लिए ही यह पवित्र आत्मा का वरदान है। इसका मतलब है भविष्यवाणी का वरदान यह सिर्फ विश्वासी लोगों को दिया जाता है पवित्र आत्मा के द्वारा। भविष्यवाणी का वरदान एक विश्वासी को दिया जाता है, हालेलुया, कि वह बातें को बोले। यह वरदान जब आता है तो एक व्यक्ति वह बातें बोलता है जो परमेश्वर के द्वारा प्रेरित किया गया है। हालेलुया। एक वचन को वह बोलता है जो परमेश्वर के द्वारा प्रेरित किया गया है, यानी परमेश्वर के शब्द को, जैसे ही परमेश्वर जो हुबहू जो वचन बोला है परमेश्वर ने, वही वचन को आकर वह बोलता है जो परमेश्वर के द्वारा प्रेरित किया गया है। हालेलुया। ना कि अपने मानवीय विचार से बात करता है, ना कि अपने मनों का बातों को बोलता है, ना अपने सोच की बातों को बोलता है, ना अपने विचार को, परंतु वह वचन को बोलता है जो परमेश्वर के द्वारा प्रेरित किया गया है, यानी परमेश्वर के वचन को वो लेकर आता है। हालेलुया। जो कानों ने नहीं सुना, जो आंखों ने नहीं देखा, उन बातों को वो परमेश्वर के द्वारा जो प्रेरित किया गया है, उन बातों को वो लेकर आकर लोगों को क्या करता है? प्रकट करता है। हालेलुया। समझ रहे हो मेरे प्यारों? यह भविष्यवाणी का वरदान जब आता है एक व्यक्ति को, तो वह लोगों को परमेश्वर के वचन को प्रकट करता है, और जब यह देते हैं, जब यह आता है, तो इसका अभिप्राय क्या है, इसका पीछे का मकसद क्या है? जब यह देता है, जब यह भविष्यवाणी करता है एक व्यक्ति, तो इसे मसीही की देह में क्या होती है? उन्नति होती है देह की। हम सब अंग है, याद रखिएगा, हम सब अंग है। हम सब अंग मिलकर एक मसीही का देह में निर्माण होने वाले हैं, मसीह की देह बनने वाले हैं। सब एक मिलकर मसीही की देह, यानी मसीही की देह की उन्नति होती है। यह भविष्यवाणी के वरदान के द्वारा मसीही की देह की क्या होती है? उन्नति होती है। हालेलुया। कलीसिया की उन्नति होती है। कलीसिया मसीही की देह, कलीसिया, हम सब कलीसिया है, कलीसिया की उन्नति होती है। हालेलुया। आइएगा हम इसको और भी समझने की प्रयास करें। तो यह पवित्र आत्मा के द्वारा एक अलौकिक वरदान है, जो इस वरदान के द्वारा एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को क्या करता है? बोलता है। हालेलुया। परमेश्वर को जो अप्रत्यक्ष रूप में, प्रत्याशित नहीं है, अप्रत्याशित रूप में आकर वो वचन को बोलता है, जो परमेश्वर के द्वारा प्रेरित किया गया है। हालेलुया।
आइएगा हम इसको पहला कुरिन्थियों की किताब 14 अध्याय में जाते हैं। पहला कुरिन्थियों की किताब 14 अध्याय। यहां पर आपको भविष्यवाणी और अन्य अन्य भाषाओं के विषय के ऊपर पूरा डिटेल्स मिलेगा इस अध्याय में। पहला कुरिन्थियों की किताब 14 अध्याय में आपको भविष्यवाणी और अन्य भाषा के ऊपर पूरे डिटेल्स एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। देखिएगा यहां पर क्या लिखा गया है। लिखा है, दूसरा वचन लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। हमारा वचन दूसरा पर अध्ययन नहीं कर रहे, हम भविष्यवाणी के ऊपर जा रहे हैं, तो तीसरा वचन के ऊपर हम गौर करेंगे। यहां पर दूसरे वचन में लिखा है कि जो अन्य भाषा में बात करता है, अन्य भाषा में बात करने वाला परमेश्वर से बात करता है। किससे? परमेश्वर से बात करता है। और क्यों? जब वह अन्य भाषा में बोलता है तो लोग उसकी भाषा को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि यह भेद की बातों को यह जब बात करता है, जब कोई व्यक्ति अन्य भाषा में बात करता है वो परमेश्वर से डायरेक्टली बात करता है। हालेलुया। क्योंकि उसकी भाषा को कोई नहीं समझ सकता है, सिर्फ परमेश्वर समझता है उसकी भाषा को या अन्य भाषा को। हालेलुया। और वह भेद की बातों को बात करता है, प्रकट करता है। और जब एक व्यक्ति परमेश्वर से बात करता है, अन्य भाषा में बात करता है, तो वो परमेश्वर से बात करता है। और इसमें अन्य भाषा में बात करने वाला व्यक्ति की खुद की उन्नति होती है, खुद की उन्नति होती है। परंतु तीसरा वचन में क्या लिखा गया? तीसरा वचन में, परंतु जो भविष्यवाणी करता है, जो भविष्यवाणी करता है यानी भविष्यवाणी करता है, वह मनुष्य से उन्नति। हालेलुया। दूसरा वचन में हमने देखा अन्य भाषा में जो बात करता है वो मनुष्य से बात नहीं करता है, वह परमेश्वर से बात करता है। आप सभी लोगों को पता है अन्य भाषा की कैसे बात करते हैं। रीबा खाना मा संतो रोबोलो बरियांदे, यह अन्य भाषा है। यह किसी को समझ में नहीं आता है, कुछ लोगों को यानी ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता है। यदि किसी को वरदान दिया गया समझने का तो वो समझ सकता है, तो ऐसे उस व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को समझ नहीं पाता। तो जो कोई अन्य भाषा में बात करता है तो वह, इससे मनुष्य की उन्नति नहीं हो रही, दूसरे सामने वाले व्यक्ति की उन्नति नहीं हो रही, क्योंकि वह नहीं समझ पा रहा है। लेकिन जो अन्य भाषा में बात कर रहा है उसकी उन्नति हो रही, क्योंकि वह परमेश्वर से बात कर रहा है। और परमेश्वर अन्य भाषा में उसको भेद की बातों को प्रकट करता है, भेद, रहस्यमय बातें। तो अन्य भाषा में बात करने वाला व्यक्ति रहस्यमय को प्राप्त करता है। हालेलुया। इसमें दूसरे व्यक्ति की उन्नति नहीं होती है, जो बात करता है उसकी उन्नति होती है अन्य भाषा में। परंतु जो भविष्यवाणी करता है, हम भविष्यवाणी के टॉपिक पर अध्ययन कर रहे हैं, जो भविष्यवाणी करता है, जब एक व्यक्ति भविष्यवाणी करता है तो वह किससे बात करता है? लिखा है तीसरा वचन में, जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से बात करता है। किससे? मनुष्य से उन्नति की, मनुष्य की उन्नति की, मनुष्य से उन्नति और उपदेश, टीचिंग यानी शिक्षण, और शांति की बातें कहता है। वह भविष्यवाणी जब करता है तो वह किससे डायरेक्टली बात करता है? दूसरे व्यक्ति से बात करता है और दूसरा व्यक्ति समझ जाता है। लेकिन अन्य भाषा में जब बात करते हैं दूसरे व्यक्ति से तो दूसरा व्यक्ति नहीं समझ पाता है, इसीलिए उसकी उन्नति नहीं होती है। परंतु जब भविष्यवाणी करते हैं तो दूसरा व्यक्ति समझ जाता है, उसमें दूसरे व्यक्ति की क्या होती है? उन्नति होती है। तो भविष्यवाणी जो है यह उन्नति के लिए है, मसीही की देह में, यानी हम सब कौन है? उसके अंग है, हम देह है, मिलकर देह बनते। तो इसमें मसीह की देह की क्या होगी? उन्नति होगी। कलीसिया की क्या होगी? उन्नति होगी, क्योंकि उस व्यक्ति को भविष्यवाणी वचन यानी परमेश्वर के वचन को डायरेक्टली बोल दिया गया है। हालेलुया। और वह व्यक्ति उस वचन को प्राप्त करता है, उससे उसकी क्या होती है? उन्नति होती है। उसको उपदेश दिया जाता है और उसको शांति मिलता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, ये जो भविष्यवाणी का वरदान है यह पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया है।
हालेलुया। यहाँ कलीसिया की उन्नति के लिए देखिएगा, यहाँ पर लिखा है, चौथा वचन को पढ़िएगा, चौथा वचन को, वही 14 अध्याय के चौथा वचन लिखा है, जो अन्य भाषा में बात करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। किसकी उन्नति करता है? कलीसिया चर्च की उन्नति होती है। चर्च विकसित होता है। चर्च में जितने लोग आते हैं, जब भविष्यवाणी करते हैं तो लोगों को भविष्यवाणी के शब्द मिलते हैं, समझ जाते हैं और वे वैसा करने लगते हैं क्योंकि भविष्यवाणी के शब्द को मिला है। तो उन्नति होती है, कलीसिया फिर बढ़ती है, प्रोग्रेस होती है, उन्नति होती है, क्योंकि लोगों को समझ गया कि क्या परमेश्वर के वचन है। अन्य भाषा नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए वहां पर उनको पता ही नहीं चलता है। हालेलुया। तो कलीसिया की उन्नति के लिए भविष्यवाणी के यह वरदान दिया गया है। हालेलुया। अब यहां पर एक बात आती है कि भविष्यवाणी के वरदान और भविष्यवक्ता, भविष्यवाणी के वरदान और भविष्यवक्ता, इन दोनों के अंदर बहुत सारे अंतर है मेरे प्यारों। कई लोग अपने आप को भविष्यवक्ता कहते हैं, हालेलुया, लेकिन हमें इस दुविधा से बाहर निकलना है। भविष्यवाणी का वरदान वह पवित्र आत्मा के द्वारा जिस किसी को चाहता है वो देता है। हो सकता है कि कलीसिया में एक व्यक्ति कभी भविष्यवाणी नहीं किया है, लेकिन अचानक पवित्र आत्मा उसके द्वारा भविष्यवाणी करवा देता है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो भविष्यवक्ता बन गया। हालेलुया। भविष्यवक्ता और भविष्यवाणी का वरदान, यह दोनों में बहुत ही अलग अंतर है मेरे प्यारों। आइएगा हम इसको इफिसियों की किताब 4 अध्याय में जाते हैं। इफिसियों की किताब 4 अध्याय में हम और 11 वचन को हम पढ़ते हैं। 11 वचन, इफिसियों की किताब 4 अध्याय 11 वचन। अगर आप 4 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, मसीही की देह में एकता। मसीही की देह में एकता के विषय में, यानी देह के विषय में बात कर रहा है। आइएगा हम 4 वचन को पढ़ते हैं। 4 वचन, 4 अध्याय के 4 वचन लिखा है, एक ही देह है, एक ही आत्मा है। हालेलुया। 5वां वचन, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है, एक ही परमेश्वर है, एक ही पिता है, जो सब के ऊपर और सब के मध्य में और सब में है। हालेलुया। एक ही पिता, एक ही परमेश्वर जो सब के ऊपर है, सब के मध्य में है और सब में है। हालेलुया। एक ही आत्मा, एक ही आशा, एक ही पवित्र आत्मा, याद रखिएगा, एक ही प्रभु, एक ही पिता, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, एक ही परमेश्वर, एक ही आशा। यहां पर सब एक के विषय में, और एक ही देह। हम सब जो अलग अलग अंग हैं, हम सब मिलकर क्या बनते हैं? एक देह होते हैं। हालेलुया। देह में बनते हैं, जो मसीही की देह बनते हैं। हालेलुया। मसीही की देह कलीसिया। अब देखिएगा 4 अध्याय में, इफिसियों 4 अध्याय की 11 वचन को हम पढ़ते हैं। लिखा है, इस देह में मैं आपके लिए 8वां वचन को पढ़ूंगा। 8वां वचन को लिखा है, इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा। लिखा है, ऊंचे पर चढ़ा। यीशु मसीह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्य को दान दिए। क्या दिए? मनुष्य को दान दिए। हालेलुया। आइएगा, उसके चढ़ने से मनुष्य को क्या दान मिला? हालेलुया। देखिएगा क्या लिखा है, 10वां वचन, और जो उतर गया वह यही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। सब कुछ क्या करे? पूर्ण करे। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को क्या किया? प्रेरित नियुक्त किया। मेरे प्यारो, यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्रेरित, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त किया, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। उसके दान से उसने क्या किया? उसका दान देखिए, उसके दान से उसने क्या दिए है?
इस मसीही के देह के लिए उसने ये 5 लोगों को दिया है। इन 5 प्रेरित, इन 5 सेवकाई को दिया है जो मसीही के देह के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए यह दान दिया है। हालेलुया। क्या दान है यहां पर देखिएगा, लिखा है 11वां वचन में, कुछ को प्रेरित, यानी सबसे पहला सेवकाई जो है प्रेरित की, फर्स्ट नंबर प्रेरित। उसके बाद है भविष्यवक्ता। क्या लिखा है? भविष्यवक्ता, नॉट भविष्यवाणी लिखा है, भविष्यवक्ता। और तीसरा जो कॉलिंग आता है वह है इवेंजलिस्ट, सुसमाचार, इंग्लिश में कहते हैं इवेंजलिस्ट। पहला है एपोस्टल, प्रेरित। दूसरा है भविष्यवक्ता, प्रॉफिट, नॉट प्रोफेसी, प्रॉफिट की बात कर रहा है। और तीसरा जो है यहां पर इवेंजलिस्ट, सुसमाचारक। और चौथा है रखवाला। क्या लिखा है? रखवाला। रखवाला यानी वहां पर शेपर्ड, पास्टर। चौथा कॉलिंग है पास्टर, रखवाला, पास्टर। और पांचवा जो है वहां पर लिखा है उपदेशक। उपदेशक का मतलब है टीचर। हालेलुया। 5 प्रकार की सेवकाई का यह दान दिया है उसके ऊपर चढ़ने से, ताकि सब कुछ परिपूर्ण हो जाए, सब सिद्ध हो जाए, पूर्ण हो जाए, मसीह की देह पूर्ण हो जाए इस सेवकाई के द्वारा। हालेलुया। 5 प्रकार की सेवकाई है, जिसमें से एक सेवकाई है, पहली सेवकाई हमने देखा प्रेरित, भविष्यवक्ता, इवेंजलिस्ट, पास्टर और टीचर। इस 5 सेवकाई यह दान है, और इस दान में से एक दान है भविष्यवक्ता। हालेलुया। सुनिएगा, भविष्यवक्ता, नॉट भविष्यवाणी की बात कर रहे हैं, यहां पर भविष्यवक्ता लिखा है। तो ये 5 प्रकार की ऑफिस है, 5 प्रकार की सेवकाई है। आज जितने लोग भी कलीसिया चलाते हैं, कलीसिया मिनिस्ट्री सेवकाई करते हैं, इस कलीसिया पूर्ण होने के लिए 5 प्रकार की सेवकाई की बहुत आवश्यकता है। आज हर कलीसिया को इस 5 स्तंभ की आवश्यकता है। 5 यह पूर्ण करती है कलीसिया की उन्नति के लिए। अपोस्टल क्या करता है? प्रेरित क्या करता है? प्रेरित जो है वो जगह जगह आप देखते हैं कि कलीसिया को स्थापना करता है। पौलुस कौन था? प्रेरित था, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा उसको प्रेरिताएं दी गई है। पौलुस जगह जगह पर वह क्या करता था? चर्च को स्थापना करता, कलीसिया को क्या करता? वह स्थापना करता। मेरे प्यारो, वह कलीसिया को वहां पर खड़ा करता, वह कलीसिया का निर्माण करता, स्थापना करता, एस्टैब्लिश करता। भविष्यवक्ता क्या करता है? भविष्यवक्ता वो मार्गदर्शक करता है, कलीसिया को क्या करता है? अगुवाई करता है, डायरेक्शन देता है। हालेलुया। डायरेक्शन देता है, कलीसिया के लोगों को डायरेक्शन देता है, परमेश्वर की वाणी को लेकर आकर कलीसिया को क्या करता है? देखो, ये सेवकाई का पार्ट है। हमें एक कलीसिया स्थापना करना है जो अपोस्टल करवाता है। भविष्यवक्ता वहां पर डायरेक्शन देता है, जो कलीसिया के लिए बहुत जरूरी है कि कलीसिया राइट ट्रैक पर जाए, प्रभु के डायरेक्शन के अनुसार जाए। तीसरा हमें लगती है इवेंजलिस्ट के लिए, चर्च के लिए कलीसिया को इवेंजलिस्ट भी चाहिए, सुसमाचार, ताकि वो सुसमाचार प्रचार करे, द्वार खोले और लोग उस द्वार के माध्यम से आए, यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। तो इवेंजलिज्म भी हमें चाहिए। जब इवेंजलिस्ट, सुसमाचार इवेंजलिस्ट करता है, प्रचार करता है, हालेलुया, तो लोग यीशु मसीह के पास में आते हैं। और पांचवा, जो चौथा जो रोल है वो पास्टर का है, पास्टर उसकी देखरेख करता है। इवेंजलिस्ट जो भीड़ को लेकर आता है, पास्टर उसको क्या करता है? साफ सफाई करता है। मछली आते हैं, मछली का साफ सफाई कौन करता है? पास्टर करता है। पास्टर उसको वचन दे देकर, वचन खिला खिलाकर उसको देखभाल करता है। हालेलुया, पास्टर करता है। और उपदेशक क्या करता है? टीचिंग देता है, उसको और गहराई में उसको चेला बनाने की पूरी प्रयास करता है, टीचिंग देकर। तो ये सारे 5 प्रकार की सेवकाई हमें आवश्यकता है कलीसिया के उन्नति के लिए। हालेलुया। तो हमें कलीसिया की उन्नति के लिए 5 सेवकाई हर कलीसिया में होना ही चाहिए। आज बहुत सारे कलीसिया के अंदर ये 5 प्रकार की सेवकाई नहीं देखे जाते हैं। कुछ लोगों के पास में भविष्यवक्ता है, तो कुछ लोगों के पास में अपोस्टल नहीं है। कुछ लोगों के पास में टीचर है, तो कुछ लोगों के पास में इवेंजलिस्ट नहीं है। कुछ लोगों के पास में
प्रेरित हैं तो भविष्यवक्ता नहीं है, ऐसे चल रहा है। हालेलुया। कलीसिया की उन्नति के लिए हमें इन सारे सेवकाई की आवश्यकता है। तो याद रखिएगा, जो भविष्य वक्ता प्रॉफिट जिसको बोलते हैं, यह सेवकाई है, मिनिस्ट्री है। यह भविष्यवाणी का वो वरदान नहीं है। हालेलुया। यह भविष्यवाणी का वरदान से इसको कंपेयर मत कीजिएगा। भविष्यवाणी का वरदान पवित्र आत्मा के द्वारा वरदान, हालेलुया, और यह परमेश्वर के द्वारा एक दान है, जो एक पर्टिकुलर ऑफिस है, कॉलिंग है। हालेलुया। एक कॉलिंग है। आमीन। जो कलीसिया को डायरेक्शन देता है, कलीसिया को मार्गदर्शन करता है उन्नति के लिए, कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, कलीसिया को शांति देने के लिए, मनुष्य की उन्नति। हमने अभी पढ़ा, हमने कलीसिया की उन्नति के लिए, मनुष्य की उन्नति के लिए, शांति के लिए, उपदेश के लिए। हालेलुया। तो जो भविष्यवाणी का वरदान यह पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया, जो विशेष समय पर विशेष व्यक्ति को दिया जाता है, विशेष समय पर विशेष व्यक्ति को दिया जाता है, जिसके द्वारा जो भविष्यवाणी के वचन जब बोलता है तो एक व्यक्ति शांति पाता है। क्या पाता है? हमने अभी पढ़ा ना 14 अध्याय में, पहले कुरिन्थियों के 14 अध्याय में पढ़ा कि यह भविष्यवाणी जो करता है वो मनुष्य से उन्नति, उपदेश और शांति की बातें कहता है। तो जब भविष्यवाणी का वरदान जिस व्यक्ति के पास में आता है और भविष्यवाणी करता है, उससे एक व्यक्ति को शांति मिलता है। शांति, हालेलुया, उत्साहित होता है। हालेलुया, उत्साहित होता है। यह विशेष समय पर विशेष व्यक्ति को दिया जाता है, विशेष समय पर। हालेलुया, विशेष समय पर, याद रखिएगा, विशेष व्यक्ति को दिया जाता है भविष्यवाणी के वरदान। और भविष्य वक्ता जिसके जो पूरी तरह से भविष्यवाणी से ही भरा है। हालेलुया। मेरे प्यारो, हमें थोड़ा यह बात को समझने की आवश्यकता है कि भविष्यवाणी का वरदान जो है ये क्या है और क्या नहीं है। भविष्यवाणी का वरदान, ये टॉपिक जो है मेरे प्यारो, मैं आज कम इसके विषय में बात करूंगा क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है ये सब्जेक्ट। इसके विषय में मैं फिर कभी पूरे खुलकर हम इसके ऊपर अध्ययन करेंगे, सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर। लेकिन आज जितना हो सकता है एक सारांश के तौर पर, सबरी के तौर पर मैं आपसे बातें करना चाहता हूं। भविष्यवाणी का वरदान, जो भविष्यवाणी जो करता है, हालेलुया, आपने अगर सुना होगा लागोस और रेमा शब्द, हालेलुया, लोगोस बोलते हैं उसको, लोगोस और रेमा। रेमा जो शब्द है, रेमा और लोगोस, मेरे प्यारो, लोगोस किसको कहते हैं? लोगोस का मतलब है जो लिखित वचन का, लिखित वचन। हालेलुया। और रेमा जो होता है यह लिखित वचन नहीं, यह परमेश्वर का जीवित वचन। तो जो भविष्यवाणी करता है वह लिखित वचन का प्रचार नहीं कर रहा है। भविष्यवाणी करने वाला वो रेमा वचन का प्रचार कर रहा है, यानी उस समय उसको रेमा शब्द मिला है, जीवित वचन मिला है। हालेलुया। तो वो किसकी घोषणा करता है? रेमा को घोषणा करता है, अर्थात एक जीवित वचन को घोषणा करता है। हालेलुया। जो विशेष समय पर उसको रेमा शब्द दिया गया है, जो परमेश्वर के द्वारा प्रकट किया गया, प्रेरित किया गया, उस रेमा शब्द को वो लोगों तक लेकर आता है। लोगोस और रेमा में फर्क है। लोगोस एक लिखित होता है। आज हम जो प्रचार कर रहे हैं वो लिखित वचन का प्रचार कर रहे हैं। मेरे प्यारो, यह भी एक प्रकार से भविष्यवाणी है। हालेलुया। हम लिखित वचन, लेकिन भविष्यवाणी करने वाला वो रेमा शब्द को लेकर आता है, यानी परमेश्वर के जीवित वचन को लेकर आता है, घोषणा करता है। हालेलुया। तो हमने ये दुविधा में ना रहे, क्योंकि भविष्यवाणी करने वाला परमेश्वर के वचन, वह अपने मन की विचार की नहीं बात करता है,
अपने मन की विचार को अगर आप, यदि कोई अपने आप को भविष्यवक्ता कहता है, अपने आप को जांचे, क्योंकि प्रभु न्याय के वक्त में वह आपका हिसाब लेगा। हालेलुया। वो जानता है कि आप किस आधार पर बात कर रहे हैं। आप अपने मन से बात कर रहे हैं, विचार से, सोच से, या परमेश्वर की रेमा को बात कर रहे हैं। हालेलुया। कई लोग अपने शब्द को बोलते हैं, अपने मन के विचार, अपने ड्रीम्स को, अपने जो परमेश्वर के द्वारा नहीं है, और लोगों को दिखाते कि मैं भविष्यवक्ता हूं। हालेलुया। सावधान हो जाए, सतर्क हो जाए, क्योंकि परमेश्वर न्याय के समय में हिसाब लेगा। हालेलुया। आमेन। तो रेमा शब्द को लेकर आई। यदि प्रभु ने नहीं बात किया तो मत बात कीजिएगा। बेहतर है मुंह को शांत रखे तो अच्छी बात है। बाइबल भी हमें कहता है कि कम बोलो, ज्यादा मत बोलो। कम बोलो, ज्यादा मत बोलो। जितना हो सके उतने ही बातें करो, बाइबल हमें कहता है। लेकिन हम तो अपनी ही बातों को बोलना चाहते हैं लोगों के सामने। हर एक लेखा जोखा होगा, मुख से जो हम बोलते हैं उसका लेखा जोखा होगा मेरे प्यारो, याद रखिएगा। समझ रहे हो? भविष्यवाणी जो करता है वो रेमा शब्द को लेकर आता है, और जब ये लेकर आता है तो एक मनुष्य की उन्नति होती है, शांति मिलता है, उपदेश मिलता है, कलेशा की उन्नति होती है। आमेन। तो यदि आप विशेष समय पर कभी आपने भविष्यवाणी कर दिया तो जरूरी नहीं कि आप भविष्यवक्ता बन गए हो, क्योंकि भविष्यवाणी का वरदान पवित्र आत्मा के द्वारा विशेष समय पर विशेष व्यक्ति को देता है परमेश्वर। हो सकता है मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, हो सकता है कई बार पवित्र आत्मा मुझे दे और मेरे द्वारा आपकी भविष्यवाणी करवा दे। इसका यह मतलब नहीं है कि मैं अपने आप को भविष्यवक्ता कर बोलूं। हालेलुया। समझ रहे हो? आइएगा हम भविष्यवाणी के वरदान के विषय में और इसके पीछे देने का उद्देश्य क्या है, इसके विषय में सीखते हैं कि क्यों दिया गया है ये भविष्यवाणी का वरदान जो पवित्र आत्मा के द्वारा। यह भविष्यवाणी का वरदान क्यों दिया गया है? पहला हम देखते हैं अलौकिक बातें। हालेलुया। अलौकिक बातें करने के लिए यह वरदान के द्वारा हम अलौकिक बात करते हैं जो दैविक है। जो अन्य भाषा में बात करता है वो परमेश्वर से बात करता है, और जो भविष्यवाणी करता है वो दैविक बातों को प्रकट करता है, यानी अलौकिक बातों को प्रकट करता है। हालेलुया। वे परमेश्वर की बातों को प्रकट करता है, इसलिए यह वरदान को दिया गया ताकि इसके द्वारा, इस वरदान का जब ऑपरेट होता है तो हम भविष्यवाणी यानी परमेश्वर की अलौकिक बातों को प्रकट करें। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा पॉइंट को हम देखते हैं, यहां पर लिखा गया है कलीसिया की उन्नति के लिए। क्या है? उन्नति के लिए। जैसा हमने पढ़ा पहला कुरिन्थियों की किताब 14 अध्याय में और 4 वचन में हमने पढ़ा दूसरा पॉइंट 14 अध्याय के 4 वचन में कि यह भविष्यवाणी के वरदान कलीसिया की उन्नति के लिए। तो दूसरा पॉइंट हम देख रहे हैं, इसके पीछे देने का मकसद है उन्नति के लिए। उन्नति का क्या अर्थ होता है? उन्नति का अर्थ होता है ऊंचा उठाना। हालेलुया। यानी जब ये भविष्यवाणी जब करते हैं, परमेश्वर के वचन को एक व्यक्ति को देते हैं, तो एक व्यक्ति की आत्मा क्या होता है, उसके यह वचन जब उसको मिलता है, भविष्यवाणी के वचन जब उसके पास आता है। मान लीजिए मैं एक व्यक्ति हूं और आप भविष्यवाणी कर रहे हैं मेरे लिए। जब भविष्यवाणी का मेरे पास में वचन आता है तो मेरी आत्मा क्या होती है? ऊंचा उठती है। हालेलुया। वो मुझे ऊंचा उठाता है, उन्नति कराता है। भविष्यवाणी के वचन को प्राप्त करने के बाद में हम ऊंचे उठते हैं। हालेलुया। ऊंचा उठाना यानी जो व्यक्ति झुक गया है, निराश में है, जिसकी मनोदशा, मनोवृत्ति झुक गई है, कम हो गई है, वह व्यक्ति जैसे भविष्यवाणी का शब्द मिलता है तो वो ऊंचा उठता है। अचानक उसके अंदर जोश आ जाता है व्यक्ति के अंदर। हालेलुया।
कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास में कोई भविष्यवाणी दिया और अचानक आप जोश में आ गए, आप तो लगा आप झुके हुए थे, मायूस थे, निराश में थे, हताश में थे, और जैसे भविष्यवाणी का शब्द आया, एक भविष्यवक्ता ने आके आपको भविष्यवाणी का शब्द बोल दिया कि आप कल के दिन में आपको लॉटरी लगने वाला है, हालेलुया, तुरंत हमारे अंदर जोश आ जाता है, हालेलुया। आत्मा को क्या करता है? ऊंचा उठाता है, हमारे मन की दशा और मनोप्रति को, यह हमको क्या करता है? बल प्रदान करता है, हालेलुया, बल प्रदान करता है, हालेलुया। तो इससे कलीसिया की क्या होती है? उन्नति होती है, मनुष्य की उन्नति होती है, हालेलुया। तीसरी बातों को हम देखते हैं, तीसरी बातों को कि यहां पर यदि आप पढ़ोगे, यह परमेश्वर की महिमा के लिए दिया गया है, यानी परमेश्वर की बढ़ाई के लिए। जब एक व्यक्ति के पास में भविष्यवाणी का शब्द आता है, आइएगा पहला कुरिन्थियों की किताब 14 अध्याय। मेरे प्यारों, मैं आपसे पूरे डिटेल में जाकर नहीं बात कर रहा हूं, मैं कम शब्दों में ही इसके विषय में बात कर रहा हूं। हम इस विषय के ऊपर जरूर अध्ययन करेंगे, आगे चलकर हम इस टॉपिक के ऊपर पूरी गहराई से अध्ययन करेंगे, लेकिन कुछ शब्दों को बताकर इस वरदान के टॉपिक को मैं समापन करना चाहता हूं। 14 अध्याय के 24 और 25 वचन को देखिएगा। लिखा है, यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या बाहर वाला मनुष्य भीतर आ जाए, तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे, और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे, और तब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। देखोगे ये वरदान क्यों दिया गया है, क्यों परमेश्वर ने इस वरदान को दिया? क्योंकि प्रभु की इसके पीछे उद्देश्य है, पर्पस है। भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के पर्पस को प्रकट करता है, उद्देश्य को बताता है लोगों को। भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करता है, ना कि अपनी इच्छा को। वो प्रभु के विल को लेकर आता है, प्रभु की इच्छा को प्रकट करता है, प्रभु के उद्देश्य को प्रकट करता है, हालेलुया, ना कि अपनी इच्छा, ना कि अपने मन की बातों को। आज ऐसे झूठे इतने भविष्यवक्ता हो गए हैं जो अपने बातों को प्रकट कर रहे हैं, झूठे स्वप्न, झूठे दर्शन को दिखाकर लोगों को फुसलाकर, भरमाकर पैसे ऐंठ रहे हैं, हालेलुया। यहां पर लिखा गया है, यहां पर लिखा गया, तीसरा पॉइंट हम सीख रहे हैं, क्यों दिया गया है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या? क्योंकि इससे परमेश्वर की बढ़ाई होती है, महिमा होती है। जब एक भविष्यवक्ता कलीसिया में आता है और कलीसिया में कोई अविश्वासी है, अविश्वासी जो विश्वास नहीं करता है, और वह अचानक कलीसिया के अंदर आता है और एक भविष्यवक्ता उसकी भविष्यवाणी करता है उसके विषय में, और उसकी गुप्त बातों को प्रकट कर देता है, जो वही एक व्यक्ति ही जानता है, सीक्रेट बातें हैं जो सिर्फ वही व्यक्ति जानता है और बाकी कोई नहीं जानता है। और जब एक भविष्यवक्ता उससे भविष्यवाणी करता है, उसके जीवन की बातों को बोलता है, उसके सीक्रेट बातों को बता देता है, तब यह व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाता है, हालेलुया, और वह जान जाता है कि यहां पर परमेश्वर की आत्मा है। वो जान जाता है कि यहां पर परमेश्वर इस कलीसिया के अंदर, यहां पर बीच में परमेश्वर निवास कर रहा है, और वह व्यक्ति तुरंत परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, मान लेता है, और परमेश्वर की क्या करता है? बढ़ाई करने लगता है। तो इससे क्या होता है? परमेश्वर के इस वरदान के द्वारा प्रभु के नाम की महिमा होती है, बढ़ाई हो रही है वहां पर, हालेलुया। तो हम देख रहे हैं इस वरदान के द्वारा एक तो अलौकिक बात, दैविक बातों को प्रकट करने के लिए दिया गया उद्देश्य है, ताकि परमेश्वर की दैविक बातों को प्रकट करे। दूसरा हमने देखा कि इसकी कलीसिया की उन्नति के लिए, यानी ऊंचा उठाने के लिए, जिसकी मनोदशा, मनोवृत्ति कम हो गई है, वे ऊंचा उठाया जाए, हालेलुया। तीसरी बातें हम देख रहे हैं यहां पर कि एक व्यक्ति परमेश्वर की महिमा करे, हालेलुया। चौथी बातें हम देखते हैं 14 अध्याय में, वहां पर 14 अध्याय के तीसरे वचन को हम देखते हैं, तो वहां पर लिखा है, वह भविष्यवाणी जो करता है वो मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बात।
तो उन्नति के विषय में हमने देखा ऊंचा उठाना और शांति की बात है, यानी यहां पर शांति। हालेलुया। आप मान लीजिए आप सताव में हो, पीड़ा में है, परीक्षा में है, बुरी परिस्थिति, आपकी बुरी परिस्थिति में जा रहे हो, परीक्षाओं में है, सताव में है, पीड़ा में है, क्लेश में है, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, टूट चुके हो, ऐसे वक्त में आप कलेशा में गए हो, आपकी शांति खो चुकी है और कलेशा में जाकर आप रो रहे हैं, और अचानक एक भविष्यवक्ता आता है, एक व्यक्ति आता है और आपके विषय में बात करता है और आपको कहता है कि प्रभु कहता है। हालेलुया। याद रखिएगा मेरे प्यारो, भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति हमेशा यही कहेगा कि प्रभु कहता है, क्योंकि वो प्रभु के वचन को लेकर आता है। Thus says the Lord, इंग्लिश में कहते हैं Thus says the Lord, THUS, Thus says the Lord, प्रभु कहता है। क्योंकि भविष्यवाणी करने वाला अपने शब्द को नहीं लेकर आता है, वो प्रभु के वचन को लेकर आता है, इसलिए वो हमेशा कहता है कि प्रभु कहता है। तो एक व्यक्ति जो सताव में है, पीड़ा में है, क्लेश में है, शांति नहीं है, अशांति में है, जब वो व्यक्ति कलेशा में आता है, एक व्यक्ति उसको भविष्यवाणी करता है, हालेलुया, तो वो भविष्यवाणी के शब्द को पाकर यह व्यक्ति को दिलासा होता है, एक आश्वासन मिलता है, एक आश्वासन मिलता, उत्साहित होता है। हालेलुया। आश्वासन मिलता है उसको, ताकत आती, हिम्मत आती, शांति मिलती है उसको। याद रखिएगा क्या होता है, परीक्षा और सताव के मध्य में शांति पहुंचता है उसको। हालेलुया। कई बार ऐसा हुआ है आपके साथ में कि परमेश्वर का दास आपके लिए और भविष्यवाणी की, या फिर आपने वचन को सुना है, वचन सुन रहे वैसे ही सुनते सुनते वो वचन आपको दिलासा दे रहा है, हिम्मत दे रहा है और शांति मिलती है। हालेलुया। तो भविष्यवाणी एक व्यक्ति को शांति देने के लिए, एक कलीसिया की उन्नति के लिए, ना कि अपने फायदे के लिए है। हालेलुया। कलीसिया की उन्नति के लिए, मनुष्य की उन्नति के लिए, शांति के लिए, उपदेश के लिए। लेकिन आज भविष्यवक्ता लोग क्या कर रहे हैं, भविष्यवाणी करने वाले लोग अपनी उन्नति करा रहे हैं, पैसों से उन्नति करा रहे हैं। हालेलुया। कलीसिया की देह के लिए दिया गया है, इससे कलीसिया को फायदा होता है, कलीसिया की बढ़ोतरी होगी, लोग पाप से पश्चाताप करेंगे। हालेलुया। लेकिन आजकल की भविष्यवाणी क्या है मेरे प्यारो? हालेलुया। याद रखिएगा। और एक और पॉइंट हम पढ़ते हैं, कलीसिया को उत्साहित करने के लिए, उत्साह, यानी इस वरदान के देने का पीछे का एक और उद्देश्य है कि यह क्या करता है, इसका अर्थ है यह पास आने के लिए पुकार रहा है। जब एक व्यक्ति को भविष्यवाणी दिया जाता है तो उस व्यक्ति को यानी परमेश्वर के करीब आने के लिए पुकारा गया है। क्यों परमेश्वर उस व्यक्ति के विषय में भविष्यवाणी कर रहा है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि वो व्यक्ति परमेश्वर के पास में आए, यानी उसको पास आने के लिए पुकारा गया है, परमेश्वर के नजदीक आने के लिए आह्वान किया जा रहा है। आप कलीसिया के अंदर गए हैं, प्रभु आपके लिए बात कर रहे हैं। क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि प्रभु आपको उसके नजदीक आने के लिए आह्वान कर रहा है कि नजदीक आ जा। हालेलुया, आमीन। मुझे याद है कि मैं कई बार भविष्यवाणी के लिए बेताब रखता था कि कई बार भविष्यवक्ता चर्च में आते हैं और मुझे लगता है कि वो मेरे लिए भविष्यवाणी करे तो मैं प्रभु के लिए खुलकर काम करूंगा। हालेलुया। और वो इंतजार करते करते कई साल गवा दिए मैंने और प्रभु का काम भी इतना सही ढंग से नहीं करता था। लेकिन जब वचन को मैंने गहराई से अध्ययन किया तब पता चला कि भाई हालेलुया, हो सकता है कि परमेश्वर भविष्यवक्ता के बात करे या फिर वचन के द्वारा बात करे। और प्रभु ने मुझसे वचन के द्वारा बात किया और मैं भविष्यवक्ता के क्योंकि यह भी यह वचन जो है यही तो परमेश्वर का ही तो वचन है। जो भविष्यवक्ता लेकर आ रहा है वो भी तो भविष्यवाणी, वो भी तो परमेश्वर के ही वचन को लेकर आ रहा है। और यहाँ पर भी तो प्रभु के सारे वचन को लिख दिया गया है। भविष्यवक्ता क्या लेकर आएगा?
इसी के तो अंदर से लेकर आएगा प्रभु, इसके बाहर तो बात नहीं करेगा। जो भी लेकर आएगा इसी में से लेकर आएगा। और मैंने जब इसके ऊपर अध्ययन किया तब मुझे पता चला, अरे स्वयं यीशु ही मुझसे बात कर रहे, तो मैं क्यों भविष्यवक्ता के लिए इंतजार करूं कि वो आकर बात करे। और तब मैंने इंतजार करना बंद किया और मैंने प्रभु की सेवकाई में सीरियस हो गया। हालेलुया। मेरे प्यारो, यदि आप इंतजार करें भविष्यवक्ता आएगा, आपके विषय में बात करेगा, आपके सामने यह भविष्यवाणी की किताब रखी गई है। क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि ये मनुष्य, ये अपने विचारों से नहीं लिखा गया है। इसमें कि कोई भी भविष्यवाणी अपने विचार आधार पर नहीं लिखी गई है, ये परमेश्वर के प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। हालेलुया। प्रभु के मुख के वचन है जो रेमा और यहाँ पर लिखित में आ गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो? रेमा शब्द और लोगोस में याद रखना है। यहाँ पर एक कलीसिया को उत्साहित, यानी एक कलीसिया को, एक व्यक्ति को पुकारा गया है, नजदीक आने के लिए आह्वान किया जा रहा है। हालेलुया। जब एक व्यक्ति भविष्यवाणी के वचन को पाता है तो उसके हृदय क्या हो जाते, कोमल हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति आया है, जैसे आप भविष्यवाणी करता है वो रोता है कि प्रभु मेरे लिए बात कर रहे हैं। हालेलुया। कभी देखा आपने? कई लोग ये प्रॉफिट बजिंदर सिंह का मिनिस्ट्री देखते हैं, आजकल बहुत लोग उसके विषय में देखते हैं। और आपने देखा है वहां पर जब लोग आते हैं वहां पर, और प्रॉफिट बजिंदर वहां पर जब बात करते हैं, उनके विषय में बात करते हैं, तो लोग वहां पर रोने लगते हैं और उन्हें लगता है कि प्रभु मुझ पर ध्यान दे रहा है, मेरे विषय में इस व्यक्ति से, इस प्रॉफिट से बात करवा रहा है। यानी वो बोलने वाला कौन है? परमेश्वर है। और वहां पर वो व्यक्ति रोता है, गिड़गिड़ाता है, पश्चाताप करता है। हालेलुया। वो परमेश्वर के नजदीक आता है, उसे पता चलता है कि परमेश्वर यहाँ पर है, वो प्रभु के नजदीक आता है, वो अपने, हालेलुया, नजदीक आता है। क्योंकि प्रभु इसीलिए भविष्यवाणी कर रहा है ताकि वो नजदीक आ जाए, प्रभु के पास में आ जाए। हालेलुया। समझ रहे हो? हमें उत्साहित करता है उसको। दूसरा, एक और हम पॉइंट्स को देखेंगे। अविश्वासियों को यकीन दिलाने के लिए यह दिया गया है। अविश्वासियों को यकीन दिलाने के लिए दिया गया जाता है वरदान, ताकि एक व्यक्ति अविश्वासी है उसको यकीन हो जाए। जब एक व्यक्ति जब आता है कलीसिया के अंदर और वहां पर भविष्यवाणी होती है, गुप्त उसकी बातों को प्रकट करता है, तो यह व्यक्ति को यकीन हो जाता है यहाँ पर परमेश्वर है। और उसके गुप्त पापों को जब प्रकट किया जाता है तो वो अपने पापों से क्या करता है? पश्चाताप करता है। हालेलुया। पापों से पश्चाताप करता है कि मैं कितना पापी हूं। हालेलुया। इसका अंत मृत्यु होगा, अनंत काल नहीं मिलेगा, लेकिन अनंत काल की मृत्यु मिलेगी। जीवन नहीं मिलेगा अनंत काल का, परंतु अनंत काल की मृत्यु। वह उसको पाप का बोध होता है और वह पश्चाताप करता है। हालेलुया। अविश्वासी को यकीन हो जाता है कि यहां पर परमेश्वर है, यहां पर मेरे हर एक प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, यहां पर मेरा समाधान होगा। अविश्वासी को यकीन दिलाने के लिए कि परमेश्वर जीवित है, यहां पर आओ, ना कि और कहीं जाओ। झूठे ऐसे लोगों के पास में मत जाओ जो झूठे तंत्र मंत्र करते हैं। वहां पर उत्तर लेने के लिए जाने के बजाय परमेश्वर के पास में आए। हालेलुया। शैतानिक जगह पर जाकर उत्तर लेने के बजाय परमेश्वर के जगह पर आए, तो अविश्वासी को यकीन हो जाता है यहां पर परमेश्वर है, यहां पर उत्तर मिलेगा, जवाब मिलेगा, समाधान मिलेगा, हल मिलेगा। तो ऐसा व्यक्ति शैतानिक स्रोतों के पास में नहीं जाएगा, शैतानिक लोगों के पास में जाकर वहां पर अपने उत्तर को नहीं मांगेगा। इसलिए मेरे प्यारो, भविष्यवाणी का वरदान बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमने प्रभु से मांगे क्योंकि ये कलीसिया के लिए बहुत जरूरी है। इससे हम लोगों को, हम प्रभु के राज्य में लेकर आते हैं, कलीसिया की बढ़ोतरी होगी, शांति प्रदान होगी, उत्साहित होगी। हालेलुया। प्रभु की महिमा होगी, प्रभु को लोग जानने लगेंगे। आमीन। झूठे भविष्यवक्ताओं से दूर भागे। हालेलुया। झूठे भविष्यवक्ताओं से दूर भागे। आइएगा मेरे साथ में, हम पहला यूहन्ना 4 अध्याय और 1 वचन को हम पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 4 अध्याय और 1 वचन।
यहां पर लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। प्रतीति मतलब विश्वास ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं। आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। झूठे भविष्यवक्ता, मेरे प्यारो, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं जो अपने मन की बातें, अपने विचार, अपने सोच को प्रकट कर रहे हैं और कहते हैं कि मैंने स्वप्न देखा, मैंने दर्शन देखा, प्रभु ने मुझे दिखाया। हालेलुया। पैसों को ऐंठ रहे हैं। मैन, भविष्यवाणी करने वाला हमेशा प्रभु के वचन को लेकर आता और प्रभु की महिमा करेगा, ना कि अपनी महिमा करवाएगा। आज बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता अपनी महिमा करवा रहे, अपने मिनिस्ट्री को बढ़ा रहे हैं, अपने 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 नाम को बढ़ा रहे हैं, अपने ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी ओर खींच रहे हैं, ना कि परमेश्वर की ओर खींच रहे हैं। पुराने करार में जितने भी भविष्यवक्ता थे मेरे प्यारो, यह सिर्फ आकर परमेश्वर की बातों को बोलकर चले जाते थे कि प्रभु ने ऐसा बोला है, प्रभु ने ऐसा बोला है। हालेलुया। आपको याद होगा, मूसा बोलता है मुझे बोलने नहीं आता है, तो परमेश्वर ने उसके लिए हारून को रखा और कहा कि हारून तेरे बात करेगा फिरौन से। और हम देखते हैं कि मूसा हारून को बोलता है और हारून किसको बोल रहा है? फिरौन को बोल रहा है। इसका मतलब है मूसा कौन बना हुआ है? परमेश्वर बना हुआ है। परमेश्वर किसको बोल रहा है? हारून को बोल रहा है। और हारून किसको बोल रहा है? फिरौन को बोल रहा है। यानी परमेश्वर किसको बात करता है? प्रॉफिट से बात करता है और प्रॉफिट हमसे बात करता है। हालेलुया। तो प्रॉफिट कौन है? वो कौन है? वो माउथ स्पीकर, स्पोक पर्सन है। परमेश्वर का मुख का शब्द बोलने वाला व्यक्ति स्पोक पर्सन, स्पीकर है परमेश्वर का। हालेलुया। वो प्रभु की बात को कहता है, ना कि अपनी बात को कहता है। इसलिए आत्माओं को परखो कि ये कौन है, अपनी बात कर रहा है, अपने मन की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, और क्या यह वचन से मेलजोल हो रहा है। जो भी भविष्यवाणी करता है उसको वचन के आधार पर जांचना है, क्या ये वचन के आधार पर है या नहीं, क्या ये बिब्लिकली है या नहीं। यदि बिब्लिकल नहीं है तो उसको रिजेक्ट करे, नहीं एक्सेप्ट करना है, क्योंकि परमेश्वर कभी भी वचन के विरोध नहीं बात करता है। आज कई भविष्यवक्ताएं कहते हैं ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, जो कि बाइबल में नहीं है, कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा गया, और कहते हैं कि ऐसा करो, ऐसे करने से घर में ऐसा आएगी, ऐसा करने से ऐसे घर में आएगा। आज क्या है? एटीएम के नंबर बताना, इससे क्या कलीसिया की उन्नति हो रही है? मिरेकल मनी के विषय में क्या कलीसिया की उन्नति हो रही है? मुझे बताइए। भविष्यवाणी का वरदान जो है कलीसिया की उन्नति के लिए दिया गया है। बाइबल कहता है कलीसिया मनुष्य की उन्नति होती है। पाप से वो पश्चाताप करने लगता है, तुरंत उसको पाप से पश्चाताप होता है, वो परमेश्वर के नजदीक जाता है। मिरेकल मनी कर कर कौन परमेश्वर के नजदीक आता है? हालेलुया। वो उसकी उन्नति करवा रहा है। हालेलुया। कलीसिया से क्या फायदा है? कलीसिया से इसको क्या, मसीह के देह को इससे क्या फायदा है? मिरेकल मनी से, एटीएम के नंबर बताने से, गाड़ी प्लेट के नंबर से बताने के, गाड़ी का नंबर लोग बताते हैं, भविष्यवक्ता है। हालेलुया। कितना पैसा है, इस सब से बताने से कलीसिया को क्या फायदा हो रहा है? आपको क्या फायदा हो रहा है? हालेलुया। क्या आप पाप से पश्चाताप हो गए हैं? क्या आपके अंदर कन्विक्शन आया है? कन्विक्शन का स्पिरिट आ गया है? क्या पश्चाताप का हृदय आया है? कहीं पर भी कुछ नहीं है। हालेलुया। इसलिए आत्माओं को परखो, प्रतीति मत करो, परंतु परखो कि ये परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। क्या प्रभु ने ऐसे किया है कि नहीं? क्या बाइबल में ऐसे है कि नहीं? क्योंकि उसके विपरीत नहीं जाएगा। आप बोलोगे ब्रदर ऐसे तो प्रभु ने बहुत सारी चीज किए हैं, ये बाइबल भी समा नहीं सकता है अगर लिखने जाए, लेकिन जो समा सकता है उसको लिख दिया है।
जो जरूरी है वो लिख दिया गया है मेरे प्यारों। हालेलुया, जो जरूरी है वो लिख दिया है। इस जरूर को, जो इंपॉर्टेंट है वो लिख दिया गया है। इस इंपॉर्टेंट के बाहर जाकर मत कीजिएगा काम। हालेलुया, आमीन। तो जांचिए, पड़ताल कीजिएगा कौन झूठे भविष्यवक्ता है और कौन सही भविष्यवक्ता है। मैं आपको ऐसे भविष्यवक्ताओं के YouTube से निकाल कर मैं भेज सकता हूं मेरे प्यारों, क्योंकि मैं काफी YouTube झूठे भविष्यवक्ताओं को, आप यदि मुझे याद होगा तो एजे मिलर करके हैं, एजे मिलर मेरे ख्याल से मिलर करके MILLER, आप YouTube में फाइंड आउट करके देखें। झूठा भविष्यवक्ता, झूठे प्रचारक हैं ये सारे। हालेलुया, झूठी, आज फ्लाइंग पास्टर के नाम से आ गया। फ्लाइंग पास्टर जो अपने आप को रस्सी बांधता है, जैसे सर्कस में होता है, और रस्सी लेकर जाती है, फ्लाइंग पास्टर बनता है। हालेलुया, उसका एंट्रेंस ही होता है फ्लाइंग के द्वारा। हालेलुया, रस्सी बांधकर वह एंट्री करता है उड़ते हुए, और वैसे ही प्रचार करता उड़ते हुए। उसका नाम भी है फ्लाइंग पास्टर। हालेलुया। कुछ ऐसे भविष्यवक्ता आ गए, कोई कहते हैं हाथ रखो दीवार पर, तुम्हारा हाथ चिपक जाएगा। देखो इससे क्या होगा, चिपकने से कलीसिया की क्या उन्नति है। हालेलुया, हाथ रखो, देखो चिपक जाएगा, चिपक जाएगा। देखो अभी मैं प्रभु से कहूंगा तो अभी छूट जाएगा। अब मुझे बताओ, हाथ रखने से कलीसिया की क्या उन्नति हुई, मनुष्य की क्या उन्नति हुई, मनुष्य की क्या बढ़ोतरी हुई। हालेलुया, क्या उपदेश मिला, क्या शांति उसको मिला, क्या पश्चाताप हुआ उसको? कुछ नहीं हुआ उसको। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स लेकर, थम्स अप, मैंगो, और उसके ऊपर डालते हैं। हालेलुया, ऐसे कई साउथ अफ्रीका साइड में ऐसे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं। हालेलुया, जो पैर से मारते हैं, पैर से मारकर आशीष देते हैं। हालेलुया, कई लोग हैं, मैं फॉलो करता हूं। सारे लोगों को फॉलो करने का मतलब है मैं सब उनका देखता हूं। हालेलुया, इसलिए झूठे भविष्यवक्ताओं को वचन के आधार पर देखो कि ये वचन के अनुसार कर रहे हैं क्या। हालेलुया, आमीन। तो हम आज भविष्यवाणी के वरदान के विषय में सीखें। आइएगा, हम एक और वरदान के विषय में सीखकर हम खत्म करना चाहेंगे। एक और छठवां वरदान जो हम देखते हैं आज, छठवां वरदान, वह है आत्माओं की परख। आत्माओं की परख का वरदान। हालेलुया, आत्माओं की परख का वरदान। एक और बात मैं बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों, जो भविष्यवक्ता पैसों के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा है तो यह परमेश्वर का भविष्यवक्ता नहीं है। क्योंकि परमेश्वर के जितने भी भविष्यवक्ता बाइबल में हैं, पैसों के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया इन्होंने। इनको पैसों का कभी लालच नहीं था। हमने बाइबल के प्रॉफिट के जांचना है कि बाइबल में जो प्रॉफिट है क्या ये पैसों के पीछे भागते थे। हालेलुया, तो आपको पता चलेगा ये पैसों के लालची नहीं थे। हालेलुया, अगर कोई लालची है तो इसका मतलब है भैया ये झूठा भविष्यवक्ता है, क्योंकि उसको लेना ही देना नहीं है पैसों से। उसको मालूम है परमेश्वर का वचन उसके लिए पैसों से बढ़कर है। हालेलुया, आइए छठवा वरदान में जाते हैं। छठवा वरदान कहता है आत्माओं की परख। हालेलुया, आत्माओं की परख, इस वरदान को आज हम सीखते हैं। मेरे प्यारों, आत्माओं की परख का वरदान, यह पवित्र आत्मा के द्वारा एक व्यक्ति को वरदान दिया जाता है। हालेलुया, पवित्र आत्मा के द्वारा यह वरदान दिया गया है। जब एक व्यक्ति को यह वरदान मिलता है आत्माओं की परख, इस वरदान के द्वारा एक व्यक्ति को समझने की, पहचानने की और देखने की अलौकिक चीज, हालेलुया, समझने की, पहचानने की और देखने की वह अलौकिक क्षमता प्रदान होता है। अलौकिक यानी सुपरनैचुरल एबिलिटी प्रदान होता है उसको। हालेलुया, आत्माओं की परख का वरदान क्या करता है? जब आत्माओं की परख का वरदान आता है तो एक व्यक्ति को जब ये मिलता है, इस वरदान के द्वारा एक व्यक्ति को समझ, पहचानने की और देखने की अलौकिक क्षमता प्रदान होता है। हालेलुया, इस वरदान के द्वारा यह व्यक्ति क्या करता है?
यह वरदान के द्वारा यह व्यक्ति समझता है और पहचानता है कि कौन सी आत्माएं किस व्यक्ति के अंदर, कौन सी आत्मा, यानी उसको समझने की, पहचानने की और देखने की क्षमता प्रदान की गई है। अलौकिक सुपरनैचुरल वरदान मिला है जिसके द्वारा वो समझ जाता है कि किस व्यक्ति के अंदर कौन सी आत्मा और कौन से स्थान पर कौन सी आत्मा उपद्रव कर रही है। कौन सी आत्मा, किस प्रकार की आत्मा है ये एक व्यक्ति के अंदर जो है, जो घुसकर बैठी हुई है, या कौन सी आत्मा कौन से स्थान पर उपद्रव कर रही है। हालेलुया। तो इस वरदान के द्वारा एक व्यक्ति को आत्मिक जगत को भेदने की, आत्मिक जगत को समझने की क्षमता प्रदान होती है। आत्मिक जगत, नॉट शारीरिक जगत, पृथ्वी की जगत नहीं है, आत्मिक जगत की बात कर रहा। आत्मिक जगत को भेदना यानी उसको समझने की, उसको पहचानने की, देखने की वो क्षमता दी जाती है कि कौन सी आत्मा है। वो सुपरनैचुरल में जाता है आत्माओं के विषय में। हालेलुया। कौन सी आत्मा किस व्यक्ति के अंदर, कौन सी आत्मा और कौन से स्थान पर कौन सी आत्मा उपद्रव कर रही है। हालेलुया। आपको यह वरदान चाहिए। हालेलुया। यह वरदान से आपको पता चलेगा कि कौन सी आत्मा किस व्यक्ति के अंदर है। हालेलुया। कौन सी आत्मा इस जगह पर काम कर रही है। मुझे याद है कि एक भविष्यवक्ता थे, परमेश्वर के दास, जब एक ग्रांट रोड में जा रहे थे, खेतवाड़ी, मेरे ख्याल से खेतवाड़ी, हाँ, हालेलुया। आपको सभी को पता होगा कि वो रेड लाइट एरिया है, और वे मुंबई में पहली बार आए थे, उनको पता नहीं था, और ये कुछ दिनों के लिए मुंबई में रुके थे, और इन्होंने निर्णय लिया कि वे पूरी मुंबई ऐसा हर रात को अलग अलग जगह पर घूमेंगे और प्रार्थना करते हुए, गाड़ी में प्रार्थना करते हुए ऐसे अलग अलग जगह पर घूमेंगे। और उन दिनों में उनको ग्रांट रोड क्या है वो सब कुछ नहीं पता था, और उनको ग्रांट रोड की ओर लेकर गए, यानी उनको अलग अलग मुंबई का दर्शन करवाया जा रहा था और वे प्रार्थना करते हुए जा रहे थे। तो गाड़ी में बैठे हुए जैसे ही ग्रांट रोड के पास में खेतवाड़ी, यानी आप जानते हैं रेड लाइट एरिया, तो उनको स्मेल आया। क्या आया? स्मेल आया, और उनको बोध हो गया, जान हो गया कि यहाँ पर स्पिरिट काम कर रही है, और स्पिरिट जो है इस जगह के ऊपर जो काम कर रही है, आत्मा जो काम कर रही है, यह व्यभिचार की आत्मा यहाँ पर है, अभिलाषा की आत्मा, लालसा की आत्मा। हालेलुया। यह व्यक्ति को कुछ नहीं पता। हालेलुया। और वे जो गाड़ी में उनके साथ में सहयोगी मित्र थे, उनसे पूछ रहे कि यह यहाँ पर मुझे दुर्गंध आ रही है, स्मेल आ रही है स्पिरिट की, जो व्यभिचार की। तब उनको बताया जाता है कि यहाँ पर जो है रेड लाइट एरिया है इस जगह पर। हालेलुया। जैसे उस जगह के, यानी वो कोस काफी दूर भी थे मेरे प्यारों, उनको कुछ नहीं मालूम था। तो ऐसे व्यक्ति को परख दी गई है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा एक परख दी गई है कि कौन सी आत्मा किस जगह पर, कौन से स्थान पर काम कर रही है, वे कौन सी आत्मा है। क्या व्यभिचार की आत्मा यहाँ पर कार्य कर रही है? इस व्यक्ति के अंदर क्या डेथ स्पिरिट काम कर रही है? सुसाइड करने वाली आत्मा काम कर रही है? इस व्यक्ति के अंदर व्यभिचार की आत्मा, मर्डर की आत्मा तो नहीं है, मर्डर करने वाली आत्मा? इस व्यक्ति के अंदर झूठ बोलने वाली आत्मा तो नहीं काम कर रही है? इस व्यक्ति के अंदर भरमाने वाली आत्मा तो नहीं काम कर रही है? इस व्यक्ति के अंदर सीड्यूस करने वाला, सीड्यूस यानी अट्रैक्ट करना, लालसाओं में खींचना, हालेलुया, धोखा देने वाली आत्मा, हालेलुया, सांप की आत्मा, हालेलुया, अजगर की आत्मा, कौन सी जगह पर कौन सी आत्मा काम कर रही है। हालेलुया। तो इस आत्माओं की परख उसको, यानी आत्मिक जगत को भेदने की क्षमता उसको मिल जाती है। हालेलुया। आसानी से वो परख जाता है। हालेलुया। सुनिएगा इस वचन को। इस व्यक्ति के अंदर, ऐसे व्यक्ति के अंदर 4 बातें पाई जाती है। पहला बातें यह है, ऐसे जिस व्यक्ति के अंदर यह वरदान आता है तो वो जान जाता है, वो समझता है कि आत्माएं कैसे काम करती है। यानी वो आत्मा को जान जाता है कि कौन सी आत्मा
है। क्या ये पवित्र आत्मा यहाँ पर है या कोई अच्छी आत्मा है या कोई बुरी आत्मा है, या यहाँ पर कोई मनुष्य की आत्मा काम कर रही है? हालेलुया, समझ लो, एक है मनुष्य की आत्मा, एक है शैतान की आत्मा और एक है परमेश्वर की आत्मा। तो उसको तीनों के अंदर भेद करने की समझ आ जाती है कि यहाँ पर ये मनुष्य की आत्मा ऑपरेट हो रही है या फिर यहाँ पर परमेश्वर की आत्मा या यहाँ पर शैतान की आत्मा कार्य कर रही है। हालेलुया, कौन सी आत्मा? समझने की, अच्छी आत्मा, बुरी आत्मा, अशुद्ध आत्मा या शुद्ध आत्मा काम कर रही है यहाँ पर, अच्छी वाली है या बुरी आत्मा? तो किस व्यक्ति के अंदर कौन सी आत्मा काम कर रही है, इस व्यक्ति के अंदर कौन सी आत्मा काम कर रही जगह पर, अच्छी है बुरी है, कलीसिया के अंदर कौन ऑपरेट कर रहा है, कौन काम कर रहा है, इसके द्वारा वह जांच पड़ताल कर लेता है। हालेलुया। तो पहली बात है, इस व्यक्ति के अंदर पाया जाता है कि वो जान जाता है, समझ सकता है कि आत्माएं कैसे काम करती है। हालेलुया, समझ लो, यानी वो अपनी आत्मिक आंखों से देख लेता है, आत्मिक जगत को देखता है कि यहाँ पर कौन सी स्पिरिट है और वो कैसे काम कर रही है यहाँ पर। हालेलुया। और इस वरदान के द्वारा दूसरी बात है, वह पहचान लेता है कि आत्माएं कब सक्रिय होती है, सक्रिय कब होती है, क्रियान्वित कब होती है, क्रियाशील कब होती है, सक्रिय कब होती है। हालेलुया, आमीन। इस वरदान के द्वारा वह आत्माओं को पहचान लेता है, इस वरदान के द्वारा वह आत्माओं को देख लेता है। हालेलुया, चार बातें पाई जाती है। तीसरी, पहचान लेता है, देख लेता है, चौथी बातें देख लेता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, यह वरदान जब आता है तो इस वरदान के द्वारा वह अंतर को स्पष्ट कर पाता है। अंतर, शैतान की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा और मनुष्य की आत्मा, इनके बीच में वो अंतर कर पाता है, भेद कर सकता है। हालेलुया। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इस टॉपिक को जरूर सुनिएगा, यह वचन को, आत्माओं की परख। इस वरदान के द्वारा वह जान जाता है, डिसर्नमेंट बोलते हैं इसको, डिसर्नमेंट स्पिरिट, इंग्लिश में कहते हैं डिसर्नमेंट। इसके पहले हमने भविष्यवाणी का वरदान पढ़ा, भविष्यवाणी का वरदान को इंग्लिश में कहते हैं गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी, गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी। हालेलुया। और आज अभी हम पढ़ रहे हैं वो गिफ्ट ऑफ डिसर्नमेंट है, आत्माओं की परख। तो जब ये डिसर्नमेंट स्पिरिट आती है, आत्माओं की परख आती है, वरदान आती है, जब हमको दिया जाता है, इस वरदान के द्वारा हम यहाँ पर हम उन आत्माओं के स्वभाव के द्वारा, उन आत्माओं के स्वभाव, उनकी क्रियाकलाप यानी क्रिया एक्शन के द्वारा, उनके शिक्षण के द्वारा, शिक्षण को, उनके शिक्षण, कौन सी डॉक्ट्रिन है, ये झूठी डॉक्ट्रिन है या सही डॉक्ट्रिन है, वो डिसर्नमेंट करने के लिए हमें मिल जाता है, वो बुद्धि प्रदान होती है हमें। ये आत्मा की क्रियाकलाप, इनकी एक्शन के और इनके स्वभाव को और इनके शिक्षण को समझने के लिए बुद्धि देता है यह वरदान। हालेलुया। आत्माओं के परखने का वरदान आत्माओं के स्वभाव और उनकी क्रियाकलापों को समझने के लिए बुद्धि देता है, बुद्धि देता है, उनको समझने के लिए, उनके एक्शन को, उनके स्वभाव को बुद्धि देता है, उनके शिक्षण को। हालेलुया। जब यह वरदान आता है तो हम उसके एक्शन के द्वारा समझ जाते हैं और उनके शिक्षण को हम समझ पाते हैं, क्योंकि वो डिसर्नमेंट स्पिरिट्स है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं कि कौन सी आत्मा है। अगर एक व्यक्ति के अंदर अगर दुष्ट आत्मा है तो अगर वह फड़फड़ा रहा है, हाथ पीट रहा है, समझ नहीं पाते हैं कुछ लोग कि कौन सी आत्मा है, क्योंकि कंफ्यूज्ड है। क्यों कंफ्यूज है मैं आपको बताता हूं। वे समझ नहीं पा रहे मनुष्य की आत्मा है कि परमेश्वर की आत्मा, शैतान। क्योंकि शैतान जो है वो कॉपी राइटर है मेरे प्यारो, कॉपी राइटर। हूबहू पवित्र आत्मा के एक्टिंग करेगा, पवित्र आत्मा के जैसे ही कॉपी करता है। इसलिए आपको याद होगा, अगर हम यूहन्ना 8वें अध्याय में जाते हैं और 44 वचन में जाते हैं, आप लिख लीजिएगा सिर्फ। यूहन्ना 8वें अध्याय के 44 में हम जाते हैं तो वहां पर लिखा है, वह झूठ का पिता है, वह झूठा है। और प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय के अगर हम जाते हैं 9वां वचन में,
तो वहां पर लिखा है वो भरमाने वाली आत्मा है, भरमाती है, भ्रम में डाल देती है। हालेलुया। वो अजगर, इब्लिस उसका नाम, भ्रम में डाल देती है, कंफ्यूज कर देती है। यानी वो कॉपीराइट करता है, पवित्र आत्मा का ही एक्टिंग करेगा ये। हालेलुया। ताकि लोगों को कंफ्यूज करे, लोग दुविधा में आ जाए कि यहाँ पर कौन सी आत्मा है। अगर यहाँ पर लोग छटपटा रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं अपने आप को, हाथ ऐसे ऐसा कर रहे हैं, क्या है? दुष्ट आत्माएं क्या हो रही है यहाँ पर, क्या चल रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसके अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है, किसके अंदर कौन सी दुष्ट आत्मा काम कर रही है? हजारों लोग खड़े हैं, क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हालेलुया। कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि सब एक ही जैसा दिख रहे हैं, सब एक ही जैसा दिख रहा है। तो लोग पूछते हैं ये पवित्र आत्मा है इसके अंदर या ये कौन सी काम कर रहा है? क्योंकि शैतान तो भरमाने वाली आत्मा है ना, कॉपी राइटर है, कॉपी करता है, झूठ है, झूठा दिखाएगा आपको। हालेलुया। इसलिए आत्माओं की परख होना बहुत जरूरी है। आत्माओं के परख हमें जानने के लिए बुद्धि प्रदान करेगा कि इसके अंदर कौन सी आत्मा ऑपरेट कर रही है। इसकी एक्शन के द्वारा, इसके स्वभाव के द्वारा हम जांच जाते हैं, समझ जाते हैं। क्योंकि वो एक अलौकिक प्रगटीकरण है, एक दैविक क्षमता प्रदान किए गए हैं जिसके द्वारा पर हम आत्माओं को परख सकते हैं मेरे प्यारो। हालेलुया। यह वरदान बहुत जरूरी है। आज चर्च के अंदर यह वरदान होना जरूरी, क्योंकि भेड़िए लोग चर्च के अंदर घुस गए हैं। भेड़ है, भेड़ के भेष में भेड़िया घुस गए हैं। हमें समझ नहीं पाते हैं कि ये भेड़िया है कि भेड़ है। इसलिए चर्च आज डिस्ट्रॉय हो रहा है। आज चर्च के अंदर डिवीजन आ गए, क्योंकि भेड़िया लोग ने आके कलीसिया के अंदर फूट डाल दिया है, डिवाइड कर दिया है, अपना एक अलग ग्रुप बना दिया है। हालेलुया। समझ रहे हो? लोगों को गलत टीचिंग दे रहे, शिक्षण दे रहे हैं, कलीसिया के अंदर आकर गलत टीचिंग दे रहे, पास्टर के विरोध में लेकर आ रहे हैं। हालेलुया। भेड़िया समझना है कि इस व्यक्ति के अंदर कौन सी आत्मा काम करे, कहीं यह भेड़िया तो नहीं है। कई लोग चर्च में आकर लालसाओं में लेकर आते हैं, अभिलाषाओं में लेकर आते हैं, व्यभिचार की आत्मा से भरे हुए आते हैं और पास्टर्स को और चर्च के मेंबर्स को अट्रैक्ट करने की प्रयास करते हैं। हालेलुया। इजेबेल स्पिरिट्स, इजेबेल की स्पिरिट्स है वो। हालेलुया। समझने की बहुत जरूरी है, डिसर्नमेंट स्पिरिट्स की होने की बहुत जरूरी है। इसके अंदर कौन सी आत्मा काम कर रही है, कहीं कलीसिया को नुकसान ना पहुंचा दे। हालेलुया। हालेलुया। आइएगा मेरे साथ में, आप प्रेरितों की किताब 16वें अध्याय में जाते हैं। प्रेरितों की किताब 16वें अध्याय। हालेलुया। आमेन। आपके घरों के अंदर भी आपको ये वरदान की बहुत आवश्यकता। आपको समझ में नहीं आता है कि ये मेरे घर के अंदर क्या चल रहा है, कौन सी आत्मा काम कर रही है यहाँ पर। कलीसिया के अंदर पास्टरों को यह वरदान की बहुत आवश्यकता है। हालेलुया। खासकर उन लोगों को यह वरदान की आवश्यकता है, उन लोगों को जो अशुद्ध, जहां पर तंत्र मंत्र, जादू टोना या फिर ऐसे मजबूत शैतानी गढ़ काम कर रही है, वहां पर यह वरदान की होना बहुत आवश्यकता है। क्योंकि आप ऐसे जगह पर हो जहां पर जादू तंत्र मंत्र का बहुत से काम होते हैं, अशुद्ध काम बहुत होते हैं, वहां पर यह परख की आत्मा होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। जहां पर प्रेत आत्मा कार्य करती है। हालेलुया। प्रेरितों की किताब 16वें अध्याय में हम जाते हैं। प्रेरितों की किताब 16वें अध्याय, और देखिएगा वहां पर 6वें वचन से क्या लिखा गया है। हालेलुया। नहीं, 16वां वचन, 16वां वचन लिखा है। पौलुस कहता है, यहां पर लिखा है, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे। यहां पर पौलुस है और यहां पर सिलास है और यहां पर तिमोथी है। हालेलुया। पौलुस, सिलास, तिमोथी। लिखा है जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी। एक दासी मिली जो भावी यानी फॉर्च्यून टेलर, भविष्यवाणी, जो भावी भविष्य के विषय में बता रही है यहाँ पर। तो एक स्त्री मिली। पौलुस, सिलास, तिमोथी कहते हैं कि हमें एक दासी मिली, दासी है वो, और जो भावी कहती है, भविष्यवाणी कर रही है। हालेलुया। और भावी कहने से अपने स्वामी के लिए बहुत कुछ कमाल आती थी।
हालेलुया। देखिएगा ये किस प्रकार की इस प्रॉफिट है। यह प्रॉफिट कमाई के ऊपर ज्यादा जोर दी है। हालेलुया। समझ रहे हो, पैसों को बहुत अपने यानी भावी कहकर भविष्यवाणी करके पैसे ऐंठ रही थी और अपने स्वामी को लाकर दे रही थी। समझ रहे हो, सतर्क हो जाए ऐसे भविष्यवक्ताओं के पीछे में पैसे डालने के बजाय हमने सतर्क हो जाए और सावधानी हो जाए। यहां पर यही तो है, यहां पर बात कर रहा है या झूठे भविष्य वक्तिन। हालेलुया। ये क्या कर रही है, पैसों को ऐंठ रही है और यहां पर लाकर क्या कर रही है, अपने स्वामियों को दे रही है। और देखिएगा 17वां वचन में क्या लिखा है, वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी। सिलास, तीमोथी और पौलुस इनके पीछे आकर चिल्ला रही थी। क्या चिल्ला रही है, क्या कह रही है, कहती है यह मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है। क्या कह रही है, लोगों को, वहां के लोगों को, फिलिपी के लोगों को, वहां पर फिलिपी में आया था पौलुस, सिलास, तीमोथी, वहां पर लोगों को क्या बता रही है कि देखो ये तीनों कौन है, परमेश्वर के दास है, या परम प्रधान परमेश्वर के दास है। और हम सभी जानते हैं कि ये तीनों परमेश्वर के दास है, परम प्रधान परमेश्वर के दास है, परम प्रधान सच्चे परमेश्वर का, जीवित परमेश्वर के दास है ये। हालेलुया। यहोवा के दास है, यीशु के भक्त है ये तीनों। हालेलुया। और यह भी तो यही कह रही है, क्या कह रही है कि ये दास है, परमेश्वर के दास है। कोई गलत नहीं कह रही थी मेरे प्यारों, यह सही कह रही थी, सत्य कह रही थी कि ये दास है, लोगों से यही तो कह रही थी। हालेलुया। और लिखा है, क्या कहती है, यह हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। ये उद्धार में यह हमको बचाने की कथा सुनाते हैं। और लिखा 18वां वचन में, वो बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, बहुत दिन तक। मेरे प्यारों, ये जो स्त्री है, यह स्पिरिट ऑफ पाइथन से पीड़ित थी। पाइथन यानी एक है अजगर की स्पिरिट्स। हालेलुया। एक अजगर की स्पिरिट्स कहते हैं इसको। एक सरपेंट है, सरपेंट की स्पिरिट। और वहां पर जो है, और ये क्या कर रही थी, लोगों को क्या कर रही है, टेस्टिमनी दे रही, गवाही दे रही थी, गवाही दे रही है। यानी वो प्रचार कर रही है। किसके विषय में गवाही दे रही है, इन तीनों के विषय में गवाही दे रही है। लोगों को बोल रही है, देखो ये परमेश्वर के दास है, ये परमेश्वर के दास है, ये परमेश्वर के दास है। गवाही दे रही है, टेस्टिमनी दे रहे हैं। हालेलुया। कई दिन तक ऐसे करते रहे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां पर अगर ये यहूदी लोगों के बीच में कहती तो यहूदी लोग जान जाते कि भैया ये परमेश्वर यहोवा के दास है, परम प्रधान परमेश्वर के दास। लेकिन ये फिलिपी के लोगों के बीच में, वहां के लोगों के बीच में करे, वहां के लोग ज्यादातर जीवस यानी जीविस, जो अलग एक देवता है, मूर्ति पूजक का देवता है, जो वहां के देवताओं को मानते हैं। तो जब ये इस प्रकार से कह रही है परम प्रधान परमेश्वर के दास है, तो फिलिपीस लोग का ध्यान कहां पर जा रहा है कि यह हमारे परमेश्वर के कौन है, दास है। हमारे कुल देवता ज्यूस का कौन है ये। हालेलुया। यहां पर ये बात कर रही है, लोगों को बोल रही है कि ये परमेश्वर के दास है, दास है। और पौलुस ने एक दिन दो दिन तो कुछ नहीं बोला। हालेलुया। एक दिन दो दिन कुछ नहीं बोला। और लोगों के बीच में बोल रही है, तो लोगों को क्या लग रहा है, पौलुस नहीं बोल रहा है तो शायद ये लोग सब सेम ही है। हालेलुया। ये स्त्री भी सेम है और ये भी कौन है, सेम है। हालेलुया। तो यहां पर ये प्रचार कर रही थी, उन लोगों के बीच में गवाही दे रही, टेस्टिमनी दे रही है। लेकिन फिर पौलुस दुखी हुआ जब उसने देखा कि ये बहुत दिन तक ऐसा ही कर रही है। और फिर पौलुस निराश हुआ। वहां पर लिखा है, देखिए 18वां वचन में, वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ। क्यों दुख हुआ? उसको तो दुख नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये मेरी गवाही दे रही है, वाह मेरी टेस्टिमनी दे रही है, और ये तो हमारे विषय में सही तो बोल रही है, कोई गलत नहीं बोल रही है। हालेलुया। लेकिन पौलुस दुखी हुआ, क्योंकि पौलुस नहीं चाहता है कि मुझे ऐसे मेरी टेस्टिमनी देने वाला, यानी मेरे विषय में एडवर्टाइजिंग करने वाला, मुझे ये स्त्री की आवश्यकता नहीं है। मेरा एडवर्टाइजिंग करने वाला मेरा पवित्र आत्मा है। हालेलुया।
पौलुस की एडवर्टाइजिंग अगर टेस्टिमनी देने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। पौलुस के जरिए जो काम है, परमेश्वर जो काम कर रहा है, अलग अलग काम उसके हाथों के द्वारा, चिन्ह चमत्कार, वो उसके लिए गवाही है। जो चिन्ह चमत्कार है वो गवाही है, वो उसका टेस्टिमनी है। परमेश्वर, पौलुस चाहता है कि यह मेरी टेस्टिमनी बने, पवित्र आत्मा, ना कि ये मुझे इस स्त्री की आवश्यकता नहीं है, मुझे इस स्त्री की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है, इसकी रेकमेंडेशन की जरूरत नहीं कि यह मेरी टेस्टिमनी दे। हालेलुया। अगर ये ऐसा करती रहेगी तो लोगों को क्या लगेगा कि ये इनमें से ही एक है, ये स्त्री और ये सब लोग एक ही है। लेकिन पौलुस वहां पर परखने की आत्मा था, वह आत्मिक जगत को परखता था कि कौन सी आत्मा काम कर रही है इसके अंदर। और जब मेरे प्यारो, और वहां पर कहता है, देखिएगा क्या लिखा है, और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा। हालेलुया। पौलुस उस आत्मा को, उस स्त्री के अंदर जो आत्मा थी उसको देखकर कहा कि इसमें से निकल जा। आपको याद होगा मरकुस की किताब अगर एक अध्याय को अगर आप पढ़ते हैं तो यीशु मसीह कफरनहूम में आए। यीशु मसीह कफरनहूम में आकर आराधनालय में प्रचार कर रहे थे। जब आराधनालय में प्रचार कर रहे थे वहां पर एक व्यक्ति डिमोनिक पजेस्ड था, दुष्ट आत्मा से ग्रसित था। तो वहां पर वह कहता है, यीशु से कहता है, वह व्यक्ति जिसके अंदर डिमोनिक था, दुष्ट आत्मा से पीड़ित था, यह यीशु को देखकर कहता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है। देखिएगा गलत नहीं बोला, उसने भी सही बोला कि तू परमेश्वर का पुत्र है। और ये स्त्री, ये भाभी कहने वाली स्त्री भी कोई गलत नहीं बोली, ये भी तो कहती है कि तू परमेश्वर का कौन है, दास है, तू परमेश्वर का पुत्र है, और ये कहती तू परमेश्वर का दास है। गलत नहीं बोला, यीशु मसीह को भी गलत नहीं बोला, लेकिन यीशु मसीह ने उसे कहा, हे दुष्ट आत्मा इसमें से निकल जा। हालेलुया। उसको बोलने का भी मौका नहीं दिया। तो यीशु मसीह जान गया ये कोई गलत नहीं बोल रहा है, ये सही बोल रहा है, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। लेकिन हालेलुया, आज बहुत सारे ऐसे झूठे भविष्यवक्ता है जो गलत नहीं बोल रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वचन को परखो, परखो, परखो। वचन से उसको तुलना करो कि वचन के आधार पर बात कर रहा है या वचन से विपरीत बात कर रहा है। हालेलुया। और ये स्त्री ने वहां के लोगों को भरमा कर रखा था। लोगों को लग रहा था ये परमेश्वर की भक्त है, भक्त है, भक्त है, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं काम कर रही थी, उसके अंदर डिमोन्स काम कर रहे थे, शैतान काम कर रहा था। शैतान की आत्मा उसको बातें को प्रकट कर रही है। शैतान कभी भी भविष्य के बारे में नहीं बता सकता, उसको इतनी परमेश्वर ने यह दिया भी नहीं है कि वो भविष्य को, वो तो क्रिएटेड बीइंग है, वो सृष्टि है, वो भविष्य की बात नहीं बता सकता है। हालेलुया। वो मन की भी बात को नहीं बता सकता है, क्योंकि मन का स्वामी तो परमेश्वर है मेरे प्यारो, मन का स्वामी, हाले मन का राजा परमेश्वर है, वो मन की भी बात नहीं बता सकता है। हालेलुया। यानी यहां पर इस व्यक्ति के, इस स्त्री के अंदर जो काम कर रहा है वो डिमोन काम कर रहा था, जो बता रहा है वहां पर। हालेलुया, आमेन। सुनिएगा, इसीलिए लोगों को वहां पर भरमा कर रखी थी। लेकिन जैसे पौलुस आया, पौलुस ने जान गया कि इसके अंदर डिमोन्स काम कर रहे हैं, परख लिया और वहां पर तुरंत उसको डांटा और फटकार और निकाल दिया। हालेलुया। क्या आपके अंदर ये क्वालिटी चाहिए है? आपको चाहिए, इसीलिए बाइबल कहता है आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। यदि आज आपके अंदर ये वरदान नहीं है, आप कोई भी आत्माओं के ऊपर विश्वास करने लग जाओगे। कोई भी आत्मा आपके पास में आएगा, कोई भी व्यक्ति आएगा, कोई भी चर्च में अंदर आ जाएगा, आप उसके ऊपर विश्वास, आसानी से विश्वास करने लगेगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो जांच और पड़ताल भी करता हूं मैं। हालेलुया। हो सकता है 1 महीना 2 महीना मैं उसको पूरी तरह से जांच पड़ताल करने प्रयास करूंगा। हालेलुया। और जब लगेगा कि इसको बोलने का मौका है, जरूर मैं बोलूंगा। जैसे पौलुस 2 दिन 3 दिन नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, लेकिन बहुत दिन तक ऐसे ही करती रही, तो आखिर उसने क्या किया? अब इस स्त्री को मुक्त कराने की आवश्यकता है। ये सुधरने का नाम नहीं ले रही। हालेलुया। और इस स्त्री को उसने मुक्त करवा दिया, उस आत्मा से उसको मुक्त करवा दिया, और वो स्त्री अब मुक्त हो गई और फिर से कभी भावी कहलाने वाली नहीं बनी, फिर से कभी वो भविष्य में
भविष्यवाणी नहीं करने वाली बनी, क्योंकि उसके अंदर जो काम कर रहा था वो दुष्ट आत्मा काम कर रहा था। आज बहुत सारे ऐसे भविष्यवक्ताओं के अंदर दुष्ट आत्मा है जो बातें कर रहा है। हालेलुया, दुष्ट आत्मा बात कर रही है मेरे प्यार, दुष्ट आत्मा। हालेलुया, इसलिए प्रभु बोला वो झूठे भविष्यवक्ता है और असली भविष्यवक्ता अलग है। असली भविष्यवक्ता परमेश्वर के वचन को, आत्माओं को परखो। हालेलुया, समझ रहे हो? हालेलुया, यदि आत्मा की परख की आ गए तो हम आत्मा की परख यदि एक व्यक्ति के अंदर आ जाता है तो यह व्यक्ति कलीसिया के अंदर उन आत्माओं को प्रकट करता है। यह वरदान जब आता है तो कलीसिया के अंदर जो व्यक्ति आते हैं, व्यक्ति के अंदर जो पीड़ा में है, दुष्ट आत्मा से पीड़ा में है, तो उसको प्रकट करता है। कौन सी आत्मा? कलीसिया के अंदर वह आत्माओं को प्रकट करता है, दुष्ट आत्माओं को। हालेलुया, क्योंकि उसके अंदर वो वरदान है, उस वरदान के आगे यह दुष्ट आत्मा टिक नहीं पाती है। हालेलुया, वो प्रकट हो जाती है वहां पर। आमीन, हालेलुया। एक व्यक्ति के पास में यह वरदान आता है, तो मैं 5 मिनट में खत्म कर रहा हूं। यह व्यक्ति के पास में जब यह वरदान आता है एक व्यक्ति के अंदर, तो वह पहली बात वह जान जाता है, वह प्रकट करता है। क्या क्या प्रकट करता है? दुष्ट आत्मा का स्वभाव। यानी कौन सी आत्मा? आपको याद होगा जब यीशु मसीह गिरासीन के देश में गए थे, वहां पर गुफा में एक व्यक्ति था जो दुष्ट आत्मा से, वह वहां पर यीशु मसीह उसके नाम को प्रकट किए। हालेलुया, तो यहां पर उसका नाम सेना था। हालेलुया, कितनी संख्या में थी? 2000 से भी ज्यादा। हालेलुया, आप जानते होंगे 2000 से भी ज्यादा, वहां पर 6000 की संख्या में। तो जब इस व्यक्ति के अंदर यह वरदान आता है, एक व्यक्ति के अंदर यह वरदान आता है, यह व्यक्ति उस जो व्यक्ति दुष्ट आत्माओं के स्वभाव को प्रकट कर देता है कि यहां पर अशुद्ध आत्मा है, या यहां पर झूठ बोलने वाली आत्मा है, यहां पर व्यभिचार की आत्मा काम कर रही है। दूसरी बातें वो क्या प्रकट करता है? वो दुष्ट आत्माओं का नाम को प्रकट कर सकता है कि यहां पर दरअसल दुष्ट आत्माओं के नाम को कोई प्रकट नहीं कर पाएगा। हालेलुया, लेकिन उसके स्वभाव से उसके नाम दिए गए हैं। यानी व्यभिचार करता तो व्यभिचार की आत्मा, उसका नाम क्या है? व्यभिचारी आत्मा। हालेलुया, गंदी काम करता तो अश्लील की आत्मा, मर्डर करता तो हत्या करने वाली आत्मा। उसके स्वभाव के नाम से उसको नाम दिया गया है, तो उसके नाम को वो प्रकट कर सकता है। जब यह वरदान आता है तो आप उसकी संख्या, इस व्यक्ति के अंदर कितनी आत्माएं काम कर रही है, आप गिनती भी बता सकते हैं, क्योंकि वह आत्मा आपको देखते ही गिनती बता देगी कि हम लोग कितने लोग हैं। आपके अंदर वो वरदान उतनी तेजी से काम करती है। जब यह वरदान आएगा तो इस वरदान के द्वारा, हालेलुया, आप बता सकते हैं कि इसके अंदर लीडर कौन है, किसके पास में अधिक पावर है, सामर्थ्य है। हालेलुया, कौन लीडर है और कौन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, जानकारी प्राप्त होता है। तो ये सारे आत्माओं के परख के वरदान है। मेरे प्यारो, अब तक हमने इतने सारे वरदान, क्या आपको नहीं लगता है कलीसिया के लिए ये सारी चीज बहुत जरूरी है? अब तक हम एक ही वरदान से बहुत खुश थे, अन्य भाषा का वरदान से ही हम बहुत खुश है। लेकिन बाइबल कहता है कि हम आत्मिक वरदानों की खोज में लगे रहे, धुन में लगे रहे, बड़े से बड़े वरदान की धुन में लगे रहे। हालेलुया, बड़े से बड़े वरदान, नॉट ओनली अन्य भाषा के वरदान में ही हम संतुलित हो जाए, इससे बड़े वरदान, क्योंकि ये सारी कलीसिया के लिए बहुत जरूरी है। भविष्यवाणी का वरदान, आत्माओं के परख, ये सारी चीज, नहीं तो कलीसिया की उन्नति नहीं हो सकती है। कलीसिया को तबाह मचा सकता है। शैतान को अगर नष्ट करना है, शैतान की चीज को नष्ट करना है, तो हमको आत्माओं की परख होना बहुत जरूरी है मेरे प्यारो। हालेलुया, अंतिम में एक वचन को बोलकर मैं खत्म करना चाहूंगा। हालेलुया, द सीक्रेट ऑफ डिजर्नमेंट, सीक्रेट, गुप्त, हालेलुया, सीक्रेट, द सीक्रेट ऑफ डिजर्नमेंट। हालेलुया, हमको डिजर्नमेंट कभी देगा परमेश्वर? इस आत्माओं को। हालेलुया, इस आत्माओं को सीक्रेट अगर जानना है कि कैसे मिलता है, मेरे प्यारो आइएगा मेरे साथ में लूका की किताब 25 अध्याय में जाते हैं। लूका की किताब 25 अध्याय में मेरे साथ में जल्दी हम खोलेंगे। लूका 25 अध्याय में हम अंतिम वचन को पढ़ रहे हैं। लूका 25 अध्याय 35 वचन से मैं पढ़ता हूं, 35 वचन से। आमीन, क्षमा चाहता हूं, लूका 23 अध्याय, क्षमा चाहता हूं, लूका 23 अध्याय
और 35 वचन क्षमा चाहता हूं। लूका 23:35 वचन लिखा है, लोग खड़े खड़े देख रहे थे। मैं आपके लिए 33 वचन से पढ़ना चाहता हूं। 33, जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे तो उन्होंने वहां उसे यीशु को और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं ओर क्रूसों पर चढ़ाया। यीशु को और 2 और कुकर्मियों को, एक को दाईं और एक को बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। यीशु ने कहा, जैसे क्रूस पर चढ़ाया तो यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। तो दाईं ओर एक कुकर्मी क्रूस पर चढ़ाया हुआ था, बाईं ओर भी एक कुकर्मी क्रूस पर चढ़ाया था। दाईं और बाईं ओर दोनों भी सुन रहे थे। यीशु मसीह कह रहा है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। तो दोनों भी कुकर्मी वहां पर सुन रहे थे। हालेलुया। और 35 वचन लिखा है, लोग खड़े खड़े देख रहे थे। उस लोगों में कौन कौन थे? उस लोगों के अंदर याजक लोग भी थे मेरे प्यारे, याजक लोग, प्रधान याजक, शास्त्री लोग थे। हालेलुया। बहुत सारे बिशप, बाइबल स्कॉलर्स, बहुत सारे लोग थे। बाइबल के नॉलेज रखने वाले याजक लोग, बिशप, रेवरेंड, आप जो भी ले लीजिएगा, बाइबल के टीचर, शास्त्री, फरीसी, सब लोग थे वहां पर। लोग खड़े खड़े यीशु को देख रहे थे। वहां पर बिशप भी था, रेवरेंड भी था, सब थे वहां पर, याजक था, सब लोग थे। लोग खड़े खड़े देख रहे थे। और सरदार भी ठट्टा कर करके कहते थे। सरदार थे, सिपाही थे, सब मजाक उड़ा रहे थे। बाइबल टीचर, हालेलुया, याजक, फरीसी, शास्त्री, सरदार, सिपाही, सब यीशु को देखकर क्रूस पर मजाक उड़ा रहे थे, ठट्टा कर रहे थे। और उस क्रूस के बाजू में 2 कुकर्मी थे। यहां पर कुछ लोग बाइबल का नॉलेज रखते हैं। बाइबल का नॉलेज रखने वाले लोग भी वहां पर यीशु की ठट्टा कर रहे थे। इसका मतलब है कि इन्होंने यीशु को नहीं पहचान पाया कि यही परमेश्वर का पुत्र है, यही परमेश्वर है। इनके अंदर वो परख नहीं थी। इवन बाइबल का नॉलेज रख कर भी, याजक रहकर भी, इन्होंने यीशु को जान नहीं पाया कि यही परमेश्वर, परख नहीं पाया। और यीशु को कहते ये बालजबूल है, यह दुष्ट आत्माओं का सरदार है। बाइबल का नॉलेज से आपके अंदर परखने की आत्मा नहीं आती है मेरे प्यारों। हालेलुया। आप बोलोगे मेरे को बाइबल का नॉलेज आ गया तो मैं परख सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। सुनिएगा, ये नहीं परख पाए। लेकिन उनमें से 2 जो कुकर्मी था, जो दाएं और बाईं ओर, उनमें से एक था, एक कहता है 39 वचन में, एक कहता है, जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, निंदा किया, यीशु की निंदा करके कहा, क्या तू मसीही नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। एक कुकर्मी निंदा कर रहा है यीशु मसीह का और कह रहा है तू मसीह नहीं है, यदि मसीह है तो हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, दूसरे ने डांटा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो यही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों को ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। हालेलुया। उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। बाकी कोई नहीं पहचान पाया, ना तो एक बाजू में जो कुकर्मी था वो भी नहीं पहचान पाया, लेकिन एक कुकर्मी पहचान पाया कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तू प्रभु यीशु है। हालेलुया। तू वो परख गया। मेरे प्यारो, एक पापी व्यक्ति परमेश्वर को परख लिया कि कौन है। आज बहुत सारे लोगों के पास में बाइबल का नॉलेज है, हालेलुया, लेकिन डिजर्नमेंट स्पिरिट्स नहीं है। एक कमी है मेरे प्यारो। डिजर्नमेंट स्पिरिट्स मांगो। यहां पर डिजर्नमेंट स्पिरिट इस व्यक्ति के अंदर कैसे आया? हालेलुया। या कुकर्मी, एक कुकर्मी के अंदर यह डिजर्नमेंट स्पिरिट कैसे परख गया कि यह परमेश्वर है? हालेलुया। कैसे वो तुरंत अंतिम समय में पहचान गया कि यह परमेश्वर का जन है, यह जो हमारे साथ में लटकाया गया है यह प्रभु है। कैसे अंतिम समय में यह चोर, यह डाकू कैसे पहचान गया? ये डाकू, यह कुकर्मी।
मैं आपको बताता हूं क्यों पहचान गया, क्योंकि आपको पता है हमने अभी 33-34 वचन को पढ़ा। 34 वचन में लिखा है कि यीशु मसीह कहते हैं, हे पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कह रहे हैं कर रहे हैं। तो ये दो कुकर्मी में से ये कुकर्मी देख रहा है कि ये इसको क्रूस पर चढ़ाया गया, इसके बावजूद भी ये क्षमा कर रहा है। हालेलुया। और ये लोगों को बाइबल का नॉलेज है, बाइबल का अध्ययन रखकर भी ये ठट्टा कर रहे हैं। इन दोनों के अंदर फर्क को देख रहा है। फर्क ये देखा कि बाइबल का नॉलेज रखने वाले लोग, याजक लोग, शास्त्री, फरीसी लोग, ये ठट्टा मजाक क्या कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं परमेश्वर की। हालेलुया। लेकिन ये क्षमा कर रहे हैं, इन्होंने क्षमा नहीं किया लेकिन ये क्षमा कर रहा है, तो उसको परख गया, ये है परमेश्वर है। हालेलुया। आज आपको जानना है कि कौन मनुष्य का आत्मा है, कौन शैतान की आत्मा है, कौन परमेश्वर। परमेश्वर की आत्मा रखने वाला परमेश्वर वो हमेशा क्षमा करेगा। हालेलुया। क्षमा करेगा। हालेलुया। समझ रहे, परख जाइएगा। यह प्यार से बात कर रहा है, दया दिखा रहा है, तरस दिखा रहा है, प्रेम है, क्षमा है इसके अंदर। हालेलुया। परखिए मनुष्य की आत्मा। हालेलुया। झूठे डॉक्ट्रिन को परखिए कि ये प्रचार जो कर रहा है अपने मन से बात कर रहा है या परमेश्वर की बात कर रहा है। आपको बाइबल को से आधार पर जांचना होगा। हालेलुया। परखिए। हालेलुया। द हार्ट ऑफ मैन। आमेन। तो आपको अगर जांचना है, आपको अगर सीक्रेट डिसेंटमेंट चाहिए, आपका हृदय को शुद्ध रखे। हालेलुया। आइए हम अपने आंखें को बंद करेंगे।